यस। सो गाइस 8 बज गए हैं तो है ना, हम स्टार्ट करते हैं। ओके। सो आपसे मतलब 8 बजे अगर हम रेडी होंगे तो डायरेक्ट विल स्टार्ट दैट, विल नॉट वेट फॉर एनी वन। ओके। आपके जो भी सवाल है आप फॉर श्योर हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो आज। और आज शायद अंजलि पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है वो। राइट, तो प्रेजेंट करना उनको। उसके बाद खुशी जी आप दोगे, राइट? रिगार्डिंग। यस, खुशी जी आप हो यहाँ पर? यस, तो देखते हैं मे बी नेक्स्ट मीटिंग में खुशी प्रेजेंट करेगी या फिर अंजलि प्रेजेंट करेंगे। राइट, तो दोनों में से कोई और उसके आगे किसी को प्रेजेंट करना हो तो बताइएगा। यस। हेलो। यस खुशी जी, आप क्या प्रेजेंट करने वाले हो नेक्स्ट सर मैंने मीटिंग में? अभी रेडी कहाँ किया। अभी नहीं, आज नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में जब भी होगा। तो सर। अच्छा, रिया जी आपने भी किया था मुझे। ओके, हाँ सर राइट आठ। राइट। यस यस, रिया जी, यस। तो रिया जी प्रेजेंट करेंगे अंजलि के बाद। ओके, और उसके बाद किसी को प्रेजेंट करना हो तो प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। यस। ओके सर। सर हम नेक्स्ट डे करें। नेक्स्ट डे नहीं, अभी अंजलि का ही पेंडिंग है। राइट, तो उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया वाईफाई का आज, तो इसलिए वो दे नहीं पाई आज। तो नेक्स्ट टाइम अगर अंजलि नहीं दे पाई तो रिया जी आप भी रेडी रहिएगा। तो है ना, आपको मीटिंग के बस 10-15 मिनट पहले बताएंगे कि हाँ भाई आज आपको देना है, ठीक है? हमेशा रेडी रहना है ऐसा। यस। ठीक है उसके सर। बाद आप कर सकते हो खुशी जी। हम्म। हाँ सर बस ठीक ग्रुप है। में डाल के रखिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट प्रेजेंट करना है कौन सा नहीं। ओके। हम्म। ओके सर ठीक है। यस, और प्रोडक्ट रिपीट भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऐसा नहीं कि हाँ भाई आर्टिक्स किसी ने दे दिया तो अभी मैं आर्टिक्स कैसे दूंगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हाँ। यस, रिपीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर ठीक है। यस। यस। सो गाइस, मीटिंग चालू होने के पहले ओके, एक पॉइंट है जो मुझे मतलब बार बार मेरे सामने आ रहा है, जो मुझे शेयर करना है आप सबसे। ओके। बहुत बार लोग मतलब अपने टीम में ही लोग पिंग करते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे अभी 4 महीने हुए हैं, मुझे अभी 6 महीने हुए हैं और मुझे लीड्स नहीं आ रही है। ओके। लीड्स आ रही है तो कन्वर्ट नहीं हो रही है। ओके, मेरे वीडियो चल नहीं रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे हैं, क्या कहाँ गलत कर रही हूँ मैं, बताइए मुझे। ओके। तो चैनल तो रिव्यू करता हूँ मैं, बाद में दिखता है मुझे कि हाँ भाई बेसिक गलती आप करते हो। ओके। आप जो लिंक डालते हो, एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालते नहीं है, बहुत लोग डालते तो गलत डालते हैं। ओके, व्हाट्सअप का लिंक कहीं होता नहीं है। ओके, तो ये बेसिक बेसिक गलतियाँ अभी से अवॉइड करना बंद कर दीजिए। ओके। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, आप सबको समझना चाहिए कि अभी इनके साथ बोल रहे हो कि लीड्स नहीं आ रही है। ओके। लेकिन आप समझिए कि कल परसों अगर आपको लीड्स मिल भी जाए, ओके, तो क्या आप उतने कैपेबल बन गए हो कि आप उनसे बात करो और क्लोज करो? क्या आपको उतनी प्रैक्टिस है कि आप मतलब लोगों से बात करो और प्रॉपर समझा पाओ बिजनेस क्या है क्या नहीं? ओके, 3-4 मिनट में कैसे बिजनेस का पूरा एक्सप्लेन करना है वो मैंने 2-3 बार एक्सप्लेन किया है टीम मीटिंग में। राइट, उसका रिकॉर्डिंग भी शायद शेयर किया होगा मैंने। ओके। तो गाइस, क्या आप अभी रेडी हो प्रोस्पेक्ट से बात करने के लिए, या आपको खुद को पूछना है? ओके, आपसे अगर कोई कोई आपको कॉल आ गया, आप बोल रहे हो कि हाँ भाई 4 में से लीड्स नहीं आ रही है, लेकिन आपको अगर लीड मिल गई कल परसों किसी ने कॉल कर लिया, तो क्या आपको लगता है कि आप उससे बात करोगे और एटलीस्ट वो इंसान समझ पाएगा कि हाँ भाई बिजनेस क्या है, और वो एटलीस्ट सोचेगा चलो मैं मीटिंग देख लेता हूँ इनका क्या है क्या नहीं, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके। तो आपको ये भी सोचना है, इसके ऊपर भी काम करना है आपको पैरेलली। ये नहीं कि लीड्स आएंगी तभी हम काम करेंगे। ओके, क्योंकि आपको लीड्स जब आना चालू होंगी तो भर भर के लीड्स आएंगे और तब आप रेडी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लीड्स आना चालू हो गई और लीड्स वेस्ट हो रही है। ओके, क्योंकि बहुत लोग का ये मैं देख रहा हूँ कि उनको अभी जब लीड्स आना चालू हो गई है, वो रेडी ही नहीं है। एज अ पर्सन वो रेडी ही नहीं है लीड्स को हैंडल करने के लिए। ओके। तो ये आपके साथ ना हो। ओके, क्योंकि एक लीड अगर चली गई तो मतलब एक लीड के पीछे आप जान सकते हो कि इतना आपको कितना अर्न कर सकते हो आप। राइट। तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा, पैरेलली आप ये भी सीखिए, प्रॉपर समझिए, प्रैक्टिस भी कीजिए इसको कि हाँ भाई लीड से कैसे बात करते हैं, लीड्स को क्या पूछना होता है, लीड्स के सवाल क्या होते हैं, जवाब क्या देना है। राइट। क्योंकि यस बहुत सर। लोग डायरेक्ट अभी भी पिंग करते हैं कि सर मुझे कस्टमर आया, कस्टमर से क्या बात करूँ मैं देख रहा हूँ कि वो पर्सन तो मीटिंग में अब तक आया ही नहीं कभी। कभी ना मीटिंग में आए, कभी ना कुछ बात की, कभी पूछा नहीं, बस डायरेक्ट पूछ रहे मुझे व्हाट्सएप पे, सर अभी ये कस्टमर से क्या बात करूँ मैं, क्या सवाल पूछूं, ये प्रोस्पेक्ट है कि मैं क्या जानूं कैसे इसको। भाई मीटिंग में हम इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको नोट डाउन करना है वो। ये नहीं कि मुझे तो लीड्स ही नहीं आ रही तो सर लीड्स का बता रहे आज तो मैं क्या सुनूं मैं उसका। राइट। वैसा है तो मीटिंग अपना टीएलएफ का मीटिंग चंचल मीटिंग दे रही है कि फॉलोअप कैसे करना है, लेकिन मुझे तो लीड्स ही नहीं आ रही, मैं फॉलोअप क्या करूँगी, चलो मीटिंग देखती नहीं हूँ मैं आज का। तो कहीं ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, आपको रेडी रहना है। आप जब रेडी हो गए एज अ पर्सन तो ऑटोमेटिकली ये मैजिक होता है कि आपको लीड्स आना चालू होती है। ओके। अगर आपको लग रहा है कि लीड्स नहीं आ रहे तो आप समझिए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आप रेडी होने में कहीं ना कहीं चूक रहे हो, कहीं ना कहीं आपका पेंडिंग है, कुछ काम पेंडिंग है कि हाँ भाई इसलिए आप रेडी नहीं हो, इसलिए आपको लीड्स नहीं आ रही है। ओके। तो इस पर सभी लोग काम करना है कि हाँ भाई लीड्स आए तो क्या बात करनी है। ओके। आप कंफ्यूज ना हो कि अभी अभी मैं क्या पूछूं, अरे लीड्स आ गया अच्छा बात हो गया, क्या क्या पूछूं। एक्साइटमेंट में आप उससे बात ही ना कर पाओ। वैसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके। तो यस,
यस गाइज, ये मुझे शेयर करना था आप सभी से। ओके, तो आप सभी लोग प्रिपेयर होइए, ये साल मतलब बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये साल में आपको लीड्स फॉर श्योर आएंगे, लेकिन कन्वर्ट होनी और क्लोज करनी जरूरी है। ओके, आप चाहे पीसी लेवल पर हो, एएस लेवल पर हो, कोई भी लेवल पर हो, ओके, आपको मैनेजर लेवल के बाद भी यही काम करने हैं। कंटेंट बनाना है, जो लीड्स आएंगे लीड्स को कन्वर्ट करना है, क्लोज करना है, दैट्स इट। देन नर्चर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए पूरा टीएलएफ टीम यहाँ पर है। ओके, लेकिन ये चार पांच काम जो है आपको उसमें एक्सपर्टीज लाना है। ओके, कंटेंट का तो आप मतलब बना ही रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो तीन चार चीज़ें हैं उसमें भी आप एक्सपर्टीज लाना चालू कीजिए धीरे धीरे। ओके, यस। तो यस गाइस, हम स्टार्ट करते विद Q&A। यस ऋषि जी, आप बताइए। हम्म। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, एक्चुअली ना सर, जब आपने मुझे एक वीडियो अनलिस्टेड करने के लिए बोली थी ना, तो हम्म। जब मैंने वो वीडियो अनलिस्टेड की है जब से, तब से ना मुझे ना वीडियो अपलोड करने में ना प्रॉब्लम आ रही है। उससे पहले मैं एडिट करने के बाद पहले मुझे पब्लिक करना पड़ता है, वो प्राइवेट ही है, उससे मैं कैसे ठीक करूँ? कई बार जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर देती हूँ तो हम्म। फिर वो प्राइवेट हो जाती है, फिर मुझे एडिट करके पब्लिक करना पड़ता है। हाँ, तो वो नॉर्मल है, वो यूट्यूब का तरीका वैसा है वो, राइट। एडिट करना है, एडिट पे क्लिक करना है, देन प्राइवेट से निकाल के पब्लिक में डालना है, उतना ही करना है। सर ये पब्लिक नहीं हो सकती परमानेंटली अपने आप? नहीं मतलब बार बार आपकी प्राइवेट जा रही है वो वीडियो। नहीं यस हो सर। सकती है। वो जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना चैनल का, उस हम्म। पर जाके आप विजिबिलिटी को पब्लिक कर दीजिए, तो जब भी अपलोड करेंगे पब्लिक ही रहेगा। हम्म। नहीं, पब्लिक करने ओके के सर बाद प्राइवेट ठीक। जा रही है इनकी वीडियो, वैसा बोल रहे हो, राइट ऋषिवा जी? नो सर, प्राइवेट ही है अब वो। पहले हम्म। पब्लिक थी लेकिन अब प्राइवेट है जब से अनलिस्टेड की है वीडियो। देखो, तीनों अलग अनलिस्टेड अलग की बातें हैं। प्राइवेट कैसे हुई? हम्म। आप नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म। सर देखो, मुझे ठीक है, भी नहीं समझ में आ रहा लेकिन आप पता क्वेश्चन ही नहीं। गलत पूछ रहे हैं। आप क्वेश्चन को वापस से सोचिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, फिर पूछिए। सर मैंने एक वीडियो थी, मैंने अनलिस्टेड की है, उसके बाद से ना सर वो वीडियोस में कोई भी अपलोड करती हूँ वो प्राइवेट ही जा रही है। ठीक है, तो उसको आप एडिट, मैंने एक चीज बताया, यूट्यूब स्टूडियो में जाके सेटिंग्स में जाके डिफॉल्ट अपलोड्स में जाके विजिबिलिटी को पब्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अपलोड कीजिए। फिर भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो बताइएगा। ओके सर, ठीक थैंक यू सर। बस अच्छा, और ऋषिवा जी, आप बार बार ग्रुप में पूछ रहे हो कि वीडियो, ये वीडियो अपलोड करूँ क्या, वो वीडियो अपलोड करूँ क्या? ऋषिवा जी, इसमें इतना, इसमें सिंपल सी बात है, आपको बस 3 मिनट के ऊपर वीडियो जो भी है अपलोड करनी है रिगार्डिंग फॉर एवर लिविंग बिजनेस। ओके, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है, वो भी वीडियो चलेगी। आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कौन सा वीडियो अपलोड करूँ कौन सा नहीं। ओके, आपकी बस वीडियो 3 मिनट के ऊपर है, मतलब आपकी वो वीडियो लॉन्ग वीडियो है और आपके चैनल पर जा रही है, मतलब वो रिगार्डिंग बिजनेस वीडियो है, सिंपल। तो वो वीडियो काउंट होगी होगी। ओके, आप जो भी वीडियो ओके बना रहे सर। हो रिगार्डिंग बिजनेस वो काउंट होगी, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके यस, सर। तो ओके यस, सर। आप बिंदास अपलोड कीजिए वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। ओके सर, थैंक यू। यस यस, वेलकम। यस गाइस, और किसी ने हैंड रेज किया था? सर मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, मिनट, यस। एक एक डाउट था मेरा। हम्म। जब मुझे ही पूछना है, जब जैसे मान लो मुझे कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है, जब हम्म। जैसे मैंने पहले ना एक प्रोडक्ट का वीडियो ले बना लिया, मान लो 1 मिनट का। अब हम्म। मुझे उस पे कुछ बोलना है, तो मैं उसको जूम पे लाके उस वीडियो को फिर बोलता हूँ। उसमें क्या होता है कि जूम में वीडियो बहुत रुक रुक के आता है वो वाला। जो तो कोई और टूल है या जिससे, या कोई और तरीका होता है जो बहुत स्मूथली आए, जिसमें ऐसा, जैसे मतलब मैंने औरों के देखे तो ऐसा, मुझे औरों के में तो नहीं लगता वीडियोस में। हम्म। बट जूम पे जब भी मैंने करा है तभी आता है। नेट हम्म। अच्छा है तब भी। हम्म। तो कोई दूसरा टूल है जिसपे हम वीडियो पे वॉइस ओवर दे सकते हैं जिसमें? देखो, इसमें जूम का कोई यूज़ है ही नहीं। ओके, जबरदस्ती जूम को यूज़ नहीं अच्छा। करना है पहली बात तो। ओके, कि जूम पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है तो जूम भी यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो वीडियो रिकॉर्ड किया 1 मिनट का, उसको अपलोड कीजिए कैनवा पर। ओके, और आपको जो बोलना है वो रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए आप, वो MP3 बन गया, तो वो MP3 ऑडियो भी आप अपलोड कर सकते हो कैनवा पर। एंड फिर आप वो वीडियो और आप जब बोला है वो मैच कीजिए, सिंपल। तो कैनवा में पूरा काम हो गया, आपका वीडियो प्रॉपर अच्छे क्वालिटी में आ गया। कैनवा, इसमें जूम का कोई यूज़ नहीं है, सिंपल। लेकिन जैसे उसमें ये होता है ना कि हम जैसे हैंड है तो हम उसको बता रहे हैं, क्योंकि हम्म। वीडियो तो मान लो 1 मिनट का शूट करा, हम्म। लेकिन उस पे हम बोल 5 मिनट रहे हैं। तो कहीं हम्म। हम पॉज करेंगे, कहीं पे उसको जैसे मान लो कुछ दिखा रहे हैं अपना हम्म। स्टिकर उसका या कुछ लेबल, कि ऐसा होता है कुछ एक्सपायरी डेट, तो वहां पे हम पॉज कर देते हैं। फिर लेकिन हमारी आवाज कहते हैं हम कंटिन्यूस बोलते रहते हैं।
तो वो चीज तो जूम पे ही हो सकती है ना, वो कैनवा पे कैसे होगी? कैनवा पर भी कर सकते हो। कैनवा पर उतना समझो आपने फॉर एग्जाम्पल 3-4 स्लाइड आपने कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए स्क्रीन वाले, वो 1 मिनट का ही है, राइट? तो फर्स्ट स्लाइड को आपको कट करना है वहाँ पर, एंड देन फर्स्ट स्लाइड को बहुत स्लो में ऐसा मूव करना है ताकि आपका प्रॉपर एडजस्ट करना है। आप ये बेसिक चीज़ है, अच्छा, कैनवा पर आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि हाँ भाई आपको वॉइस कैसे लगाना है, वो वीडियो को, वो पार्ट को। नहीं वॉइस तो लगाने का देखा हम्म है मैंने, बट वो मैंने हम्म देखा जितना हम क्लिप होता है उतने हम्म पे ही लगती है वॉइस वो। यस, उसको आप खींच के एक्सटेंड कर सकते हो, जो पार्ट है उसको एक्सटेंड करना है। यस। अगर मैं दिखा पाया अच्छा, मैं कैनवा पर चलो तो आई ठीक कैन है, शो। बट मुझे वो थोड़ा इजी लगता था, कन्वीनियंट, इसलिए मैं उससे गैस करता जी था। वापस क्वेश्चन पूछिए, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। जो हम वीडियो मान लो प्रोडक्ट का शूट कर रहे हैं, तो मैंने पहले एक जगह पे कैमरे से शूट कर लिया 1 मिनट का, उसके हम्म सब पूरा अच्छे से दिखा दिया ये है, लेकिन अभी मैंने कुछ बोला नहीं है। अब मैं उस पे बोलना चाह रहा हूँ, तो 5 मिनट का कम से कम मैंने मान लो मुझे बोलना है, तो मैं जैसे कहीं पे पॉज करके बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे एक्सपायरी डेट है, ऐसे होता है ना। तो ये चीज तो मैं जूम पे ही कर सकता हूँ, पॉज करके, जब जूम पे मैं शेयर कर रहा हूँ उस वीडियो को, और उसके बाद मैं अपना बोल रहा हूँ उस पे, तब तो मैं ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि जूम पे जब हम वीडियो को शेयर करते हैं, तो वीडियो की रिकॉर्डिंग जो होती है वो बहुत अटक अटक के होती है, बहुत रुक रुक के होती है, स्मूथ नहीं होती। तो मेरा प्रश्न था कि मतलब कोई और टूल भी है क्या जिसपे हम ऐसा वॉइस ओवर दे सकते हैं और वहां पे चलता रहे वीडियो, जैसे मैंने औरों के देखे हैं, मतलब आप। देखिए, ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं, पहले कैनवा में एक ऑप्शन आता था प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड वाला, है ना? अगर वो आज भी आता, जो कि अब नहीं आ रहा, अगर वो आज भी आता तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता कैनवा से। जो प्रतीक बोल रहे हैं वो अच्छा, भी पॉसिबल है। आप थोड़ा सा उसको रुक के समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट जूम पे आप किस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? अपने लैपटॉप पे? हम्म। एक बार आप लैपटॉप चेंज करके देखिए, ठीक है? आप अच्छा, फोन पे तो आप क्या पेड वर्जन यूज कर रहे हैं? जूम का पेड वर्जन? हाँ, नहीं। नहीं यूज कर रहे हैं ना, तो फोन पे तो नहीं होगा, ठीक है? तो आप उसको एक काम कीजिए, आप लैपटॉप पे ही आप एक बार लैपटॉप चेंज करके देखिए, ठीक है? शायद अच्छा, उसमें भी आपको डिफरेंस नजर आ जाए, जबकि जूम पे ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होता। मैंने भी बहुत हाँ सारे मतलब अपना, अपनी आवाज तो सही आ रही है, यहाँ तक कि हाँ अगर मैं जो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी हाँ सही है, लेकिन किसी हाँ वीडियो को शेयर करते हैं जब, तो वीडियो हाँ। बहुत अटकता है, उस पर रुक आपके पास रुक कोई डेमो डेमो वीडियो है जिसमें आप दिखा सके कि कैसे अटक रहा है? आ, मैंने पहले एक बार किया था, फिर मैंने उसको आप हाँ, रिकॉर्ड एक नहीं बार किया, मैंने डेमो हटा वीडियो दिया था। हमें दिखाइए कि कहाँ प्रॉब्लम ठीक हो है। रहा है, ठीक है? ताकि हम उसको बता पाए। जूम पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो आप मेथड से कर रहे हैं वो सही है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो मुझे कोई इसलिए लगा कि उसमें कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है, फिर हाँ फटाफट से बिल्कुल अपलोड बिल्कुल भी हो सकता है, बिल्कुल। बस आप इसलिए। मुझे आप मुझे एक बार डेमो वीडियो दिखाइए कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरी बात, आप मुझे वो वीडियो क्लिप एक बार भेजिए, ठीक है? मैं भी रिकॉर्ड ठीक करूंगा उसको, ठीक है? ठीक है। ठीक मैं देखता ठीक हूँ है। कि वो अटक रहा है कि नहीं। अगर मेरे पे नहीं अटक रहा, आपका अटक रहा है, तो इंटरनेट और हार्डवेयर का इशू है और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। थैंक यू। यस गाइस, और बताइए। लास्ट टाइम मैंने विजन नोट करने के लिए बोला था, कितने लोगों ने किया है? आप रिजाइन कर सकते हैं। किया है? आप सुनाइए क्या विजन लिखा। सर सर मेरी आवाज क्लियर है? यस। जी। सर टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद मेरे गोल्स, मेरे विजन और काफी क्लियर हो चुके हैं। भले मैंने सेकेंड आईडी से ज्वाइन किया है, बट मुझे अभी जो पूरा 1 साल का है पूरा वो क्लियर दिख रहा है कि 3 मंथ्स में मुझे मिनिमम 30,000 तक अर्निंग करना है, 6 मंथ में 50,000 तक। और उसके बाद जब मेरी मेरी खुद की आईडी नेम वाला स्टार्ट हो जाएगा, तो जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, तो जुलाई से लेकर सितंबर तक मैं पूरा अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने में फोकस करूंगी। और मैक्सिमम दिसंबर तक मैं मेरा मैनेजर लेवल हिट करने का कोशिश करूंगी, जो कि पॉसिबल है। तो ये मेरा पूरा 1 साल का क्लिस्टर क्लियर पूरा गोल मेरा सेट है सर। और सेकंड, अभी सर मैं ये अभी बताने जा रही थी कि मैं जब कैनवा यूज करती हूँ ना, आप जो अभी फीचर बोल रहे थे सर, रिकॉर्डिंग वाला जो फीचर कह रहे थे, वो कभी कभी मुझे शो होता है उसमें, और कभी फिर मैं सर्च करती तो वो नहीं दिखता है वो वाला ऑप्शन, तो कैनवा में ही कुछ होगा वो प्रॉब्लम।
हो सकता है प्रतीक मुझे सर, नहीं मुझे दिखता। हाँ कभी कभी दिखता है सर वो ऑप्शन, फिर सर्च करती हूँ तो नहीं दिखता है। अ, तो सर जैसे मैं अभी थोड़ा न्यू ज्वाइन हुई हूँ, तो मुझे ये जानना था कि 3 से 4 मिनट में हम लोग किस तरह से हमारा बिजनेस शेयर कर सकते हैं, ये मैं और एक बार सुनना चाहती हूँ सर। तो यदि एक बार शेयर करके बताएं मुझे तो अच्छा रहेगा सर। ओके, एक सेकंड में बस वो देख रहा हूँ आपका इसमें। प्रेजेंट में शो होता है सर वो कभी कभी। जैसे पब्लिक व्यू लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड मूव टू नहीं नहीं, फोल्डर। प्रेजेंट ऊपर ऊपर वो रहा प्रेजेंट प्रेजेंट। है, बट पहले आता था प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड। अब मैं प्रेजेंट हाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ यहाँ प्रेजेंट पे आ रहा है। दिख हाँ सर, यहाँ पे जो हम अपलोड्स में जाते हैं ना, वहां पे दिखता है कभी कभी वो ऑप्शन। कहाँ पे जाते हैं? अपलोड्स अपलोड्स में, में, यहाँ पे। हाँ हाँ, अपलोड्स में वीडियो में जब क्लिक करते वीडियोस हैं तो पे। वहां पे आता है वो ऑप्शन। हाँ पहले था, अभी आजकल नहीं है वो। हाँ, वहां पे दिखता है कभी कभी वो ऑप्शन। यहाँ तो अब नहीं है सच। हाँ ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था आपका अभी कि 3 से 4 मिनट में कैसे किसी को एक्सप्लेन जी करें, है ना? सर, हाँ वो आपको जानना दो चाहते वर्जन मिलेगा, ठीक है। पहले प्रतीक सर बताएंगे फिर मैं बताऊंगा। यस। सो गाइस, जब भी कॉल आता है मुझे, राइट, तो समझ लीजिए कोई किसी को पूछता मैं कि हाँ भाई आपने मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा है एक्सेट्रा, राइट, तो फॉरएवर लिविंग के बारे में आप जानते हो क्या? ओके। तो बोलता हूँ कि हाँ सर जानता, थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन डिटेल में जानता नहीं हूँ, आप बताइए क्या है क्या नहीं। ओके। तो मैं किस तरीके से स्टार्ट करता हूँ और कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ओके। तो यस, सो देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी इन शॉर्ट कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्या है और आपको करना क्या होगा। ओके। तो देखो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ये एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, ये कंपनी अमेरिका वाली है। ओके, और ये कंपनी जो है, ये कंपनी एलोवेरा और हनी बेस्ड प्रोडक्ट बनाती है। ओके, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर, जो हम डेली यूज़ करते हैं वही प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। ओके। और ये कंपनी के हम बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप भी ज्वाइन करोगे तो आप भी बनोगे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। सो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ओवरऑल हमारा दो ही काम होता है, एक तो प्रोडक्ट सेल करो या फिर टीम में लोगों को जोड़ो। ओके। तो ये आपने बहुत बार देखा सुना ही होगा कि हाँ भाई टीम में जोड़ने वाला काम है, अभी प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, राइट। लेकिन अपने टीम में हम ये दोनों ही काम नहीं करते। ओके। तो कंपनी का क्या है कि कंपनी से अगर आप आपकी तरफ से प्रोडक्ट बिके या फिर आपके टीम में लोग ज्वाइन करे, राइट, तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी आपको वो प्रॉफिट में से कुछ कमीशन शेयर करती है। ओके, तो ये प्योर कमीशन बेस्ड बिजनेस है। ओके। तो अभी ये काम एग्जैक्टली करना क्या गया, हमारे टीम में क्या है कि आपको हम सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे काम करो। ओके। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर काम ऐसे करो ताकि आपको जिसको भी ज्वाइन करना है वो, या फिर जिसको प्रोडक्ट खरीदना है वो आपके पास खुद चल के आए। ओके। आपको एज अ सेल्समैन प्रोडक्ट बेचना नहीं है, आपको किसी को कॉल करके कन्विंस करते बैठना नहीं है। ओके। तो लोग जोड़ने वाला काम जो होता है वो हम करते नहीं है, या फिर सेल्समैन वाला काम जो है, कन्विंसिंग वाला काम हम करते नहीं है। ओके। आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले आपका आईडी बनेगा। आईडी बनाना टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आईडी के लिए कोई चार्ज लगता नहीं है। ओके। आईडी बनाने के बाद आपको आईडी एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम ₹5,000 का बिलिंग करना होता है एज पर कंपनी पॉलिसी। ओके। जब आप 5K वाला बिलिंग करोगे तब आपको हम टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में, ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड करेंगे। ओके। तो आपको टीम के ट्रेनिंग ग्रुप में सीखने मिलेगा, समझने मिलेगा भाई कंपनी क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है। उसके साथ आपको सीखने मिलेगा कि आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हो घर बैठे ही, आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। तो जैसे आपने मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा और आपने मुझे कनेक्ट किया, वैसे ही आप भी जब कंटेंट बनाओगे वैसे ही लोग भी आपको कांटेक्ट करेंगे कि सर मुझे बताइए, आपका मैंने कंटेंट देखा, मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, बिजनेस मुझे प्रोडक्ट बाय करना है, राइट। तो आज इसको जो भी प्रोडक्ट बाय करना है या फिर बिजनेस करना है वो आपके पास खुद चल के आएगा। ओके। सो ये है बिजनेस इन शॉर्ट। ओके। आपको दिन का बस 1.5-2 घंटा देना है, दैट इज इनफ मोर देन फॉर दिस बिजनेस। ओके। और आपको टीम का मीटिंग अटेंड करना है, आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ पर स्किल्स जो है, वीडियो कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर पोस्टिंग कैसे करते हैं, आपको ये स्किल सीखने मिलेगी। आपका अर्निंग कैसे होगा, आपका अर्निंग एक तो यूट्यूब से होगा, फॉरएवर लिविंग से होगा, प्रोडक्ट रिटेलिंग से होगा, प्रोस्पेक्टिंग से होगा, आपका अर्निंग एफिलिएट मार्केटिंग से भी होगा। ओके। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगा यहाँ पर। ओके। सो यस। सो इन केस आप अभी आप बताइए कि आपको मतलब ये जो तरीका है बिजनेस करने का, उस पर इंटरेस्ट है कुछ? ओके, इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? तो फिर सामने वाला बोलते हैं कि हाँ सर इंटरेस्टिंग तो है, राइट। फिर वो सवाल पूछता है कुछ कि हाँ सर मतलब इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया वगैरह होता है, वैसा कुछ पूछता है, राइट, सिंपल दैट्स इट, राइट। तो अगर मतलब वो भी बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये मुझे होगा नहीं, कंटेंट बनाना होगा नहीं, तो अगर ठीक है फिर, है ना। अगर आपको लगे कि तो आप मुझे 2 दिन में रिप्लाई कर सकते हो, तो वैसे कुछ बोलता हूँ कि मैं यस वैसा है। देखो, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट को पूछते हैं कि हाँ भाई उसको तो 5K ही पिच करना है, उसको 2CC हम बोलते नहीं कभी, राइट।
हाउस वाइफ है तो उनको एग्जांपल दे दे कि हाँ देखो हमारे टीम में बहुत सारे हाउस वाइफ है आप ही की तरह। ओके, आप ही की तरह हाउस वाइफ हमारे टीम में बहुत सारा है जो घर बैठे ही काम कर रही है, घर से बाहर निकले बिना। ओके, और अच्छा अच्छे खासे लेवल पर भी है, वो अच्छा खासा अर्न भी कर रही है, एंड यस अगर वो कर पा रहे तो आप भी कर सकते हो। तो उनको एग्जांपल देना है हमारे टीम में जो हाउस वाइफ्स है उनका। ओके, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एग्जांपल देना है, जॉब वाले तो जॉब वालों का एग्जांपल देना है। तो वैसे बीच बीच में एग्जांपल भी आप ऐड कर सकते हो। यस, तो यस इतना मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक 3-4 मिनट तो हो करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम। तो यही 3-4 मिनट में हर एक को मतलब छोटा मोटा आगे पीछे करके एक्सप्लेन करता हूँ। यस। ओके, देखिए ये एक आपको वर्जन मिला, ठीक है। एक और वर्जन मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आप बात किससे कर रहे हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, ठीक है। आप मेरे को ये कर दीजिए प्रतीक सर, फर्स्ट टॉपिक्स पर्पस। हटा दीजिए, मैं सबको देख रहा हूँ ना, मैं फिर वो सोच रहा हूँ कि मैं कोई देख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम किससे बात कर रहे हैं, कि हम हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं, हम स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, हम किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, या किससे बात कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी की नीड अलग है, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि आप हाउसवाइफ से बात कर रहे हैं, तो हाउसवाइफ की नीड क्या है, देखिए जिसकी जो नीड है वो हमें पहले से ही समझ के बात करना उससे, ठीक है। तो बात करने से पहले हाउसवाइफ की नीड है कि घर बैठे कुछ कर ले, क्योंकि वो घर से बाहर जा नहीं सकते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दिन का 1 से 2 घंटा उनको मिल जाता है काम करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं ऐसा जिसमें वो पैसे कमा सके, और हाउसवाइफ की बहुत ज्यादा नीड नहीं होती कि वो लाखों रुपए कमाए, वो 30,000 रुपए महीने का कमाए, वो भी उसमें उसमें भी उनको वो कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हाँ इतने से शुरू हो जाए तो आगे जो चीजें हैं, पोटेंशियल है, स्कोप है, ठीक है। इतनी सी बात हमने समझ गए, ठीक है। दूसरी हाउसवाइफ की प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली को देखते हुए कर सके, और वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, वो एक टाइम बांध नहीं पाती है ना, कि इस समय तो मैं बैठूंगी बैठूंगी, इस समय मैं अवेलेबल होंगी होंगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी उनको जरूर दिखाना है कि आप अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को उसके हिसाब से बात कर सकते हो कि स्टूडेंट्स का भी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, पढ़ाई, है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, और कैसे ये काम उनको उनके पढ़ाई में आगे हेल्प करे। पढ़ाई करके इंसान करेगा क्या, जॉब करेगा, है ना कहीं काम करेगा, या कोई ना कोई अपना स्टार्टअप करेगा, कुछ भी करेगा। तो वहां पे भी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कोई भी चीज काम करने के लिए स्किल्स तो चाहिए, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे भी स्किल्स चाहिए, और हम तो लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, है ना। तो हमें ये सामने वाले को शो करना है कि कैसे ये स्किल्स जो आप यहाँ सीख रहे हो ये आपके करियर, आपके लाइफ में हेल्प करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। सेकंड चीज, थर्ड वाला जॉब। जॉब वालों को क्या समझ आता है, जॉब वालों को समझ आता है एक सेकेंड इनकम स्ट्रीम, या आगे चल के पैसिव इनकम, ठीक है, क्योंकि वो जॉब से परेशान हो चुके हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं, मोर फैमिली टाइम, मोर पर्सनल टाइम, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स उनको समझ में आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स का भी इनकम को लेके बहुत ज्यादा ये नहीं है, उनको करियर चाहिए, ठीक है, उनको ग्रोथ चाहिए, और स्टार्टिंग में वो 30-50 थाउजेंड भी कमाने लग जाए तो वो कंफर्टेबल है, ठीक है। जॉब वाले ऑलरेडी पैसे कमा रहे थे, तो पहले हमें उनको पूछना है कि आप कहाँ काम करते हैं अभी, या आप अभी फॉरएवर के बारे में जो बात हो रही है, जो भी आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, इससे पहले कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। आप अभी क्या करें, समझिए कि अभी वो कौन से कंपनी में है या कोई कंपनी है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सामने वाले का क्या सैलरी हो सकता है। इतनी स्मार्टनेस तो हमें अपने अंदर रखनी पड़ेगी, ठीक है। जब हमने ये देख लिया कि हम बात किससे कर रहे हैं, अब हमें उनको बताना कि देखिए जिस चीज के अंदर मैं हूं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, बट आप ये बहुत शॉर्ट में बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहला चीज, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो काम क्या है, सबसे पहला चीज बताना है, काम एक है, एक काम के थ्रू हम 3 से 4 इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं, ठीक है। सामने वाले का इंटरेस्ट आ गया, क्या है ऐसा, ठीक है, इसके बारे में समझना चाहते हैं। एक एक्टिविटी बट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, ठीक है। घर बैठे कर सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोफेशन के साथ कर सकते हैं। अब सामने वाला चाहे वो फॉरएवर जानता हो या नहीं जानता हो, ठीक है, दोनों ही केस में अगर फॉरएवर जानता है तो बहुत अच्छी बात है, फॉरएवर सुना हुआ है, तो सबसे पहले उसको बोलना, देखिए सबसे पहली बात तो ये बिजनेस है, ठीक है।
एक ऐसा बिजनेस जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है, इससे कम इन्वेस्टमेंट में दुनिया में कोई बिजनेस शुरू नहीं होता। ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा ये बिजनेस है, दैट मीन्स कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो बिक रहा है, तभी जाके प्रॉफिट या कमीशन आ रहा है ना। तो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिसके मार्केट में यूजर्स हैं। आप और हम जब ये फॉरएवर में या इस कंपनी में जुड़ते हैं, हमारा काम होता है मार्केटिंग करने का। ठीक है। ताकि वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, या वो लोग जो फॉरएवर हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आपसे बात हो रही है ना, अगर आपको भी बिजनेस करना है, तो ये दो टाइप के लोग हमें चाहिए इस बिजनेस के अंदर, ताकि हम पैसे कमा सकें। तो बिजनेस का मतलब हुआ एक प्रोडक्ट या सर्विस बिकेगा तो कमीशन आएगा। सिमिलरली यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रोडक्ट बेचते हैं तो हमें अपना कमीशन मिलता है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी जैसी और एक टीम बना सकते हैं जो सेम काम कर रहे हैं, तो हम अपने एफर्ट का तो इनकम कर सकते हैं, अपनी टीम के एफर्ट से भी हमें इनकम आती है। तो ये एक सर्विस भी हो गया, है ना, कि हम यहाँ पे अपनी टीम को हेल्प कर रहे हैं कि वो भी अपना बिजनेस कर सके, वो भी आगे कमा सके, हम उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ हम उसको काम समझा रहे हैं। और हम ये काम कैसे करते हैं, आप जैसे मैंने आपको ये बताया कि हम यहाँ पे क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, हमारा मेन काम है हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं। हम दो टाइप का कंटेंट होता है मेनली, एक होता है एंटरटेनमेंट, एक होता है एजुकेशनल। तो हम जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशनल है। ठीक है। इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपके पास सारे गैजेट्स होने चाहिए, आपके पास एक यूट्यूबर वाला कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, नहीं। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, उसके मदद से आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो हमने पहले ये समझा कि हम बात किससे कर रहे हैं, दूसरा फिर हमने उसको काम समझाया। ठीक है। एक एक्टिविटी, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। काम क्या है? लोगों को एजुकेट करना अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में। क्यों? ताकि वो हमसे कनेक्ट कर सके। उससे होगा क्या? उससे होगा सेल्स। वो हमारे प्रोडक्ट का भी सेल होगा, प्लस लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे, जिससे हमें पैसे आ रहे हैं। फॉरएवर के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम है प्रोडक्ट सेल करना। ठीक है। अब बहुत लोग आपको मार्केट में बोलते हुए मिलेंगे कि यहाँ प्रोडक्ट बेचने का कोई काम नहीं है, बट लॉजिकल तो ये है ना, जब तक प्रोडक्ट नहीं बिकेगा कंपनी चलेगी कैसे? तो हम अपने से तो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उससे तो इनकम हो रहा है, बट इमेजिन जो मैंने बताया कि आप अपनी टीम बना सकते हैं। मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि अगर कोई हमें ज्वाइन करता है इस बिजनेस को करने के लिए, उसको भी मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं। तो मेरी वजह से अगर मुझे कोई ज्वाइन कर रहा है तो मैंने कंपनी का 5,000 रुपए का प्रोडक्ट बिकवा दिया, है ना, मेरे थ्रू हुआ तो मुझे कमीशन मिला। तो जिस पॉइंट पे प्रोडक्ट बिक रहा है वहां पे मुझे कमीशन मिलेगा, उसको लॉजिकल लगेगा। ठीक है। ज्वाइनिंग्स पे पैसे आते हैं, ज्वाइनिंग पे पैसे तो कभी फील नहीं होगा उसको। उसको क्लियर लग रहा है कि हाँ मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ तो 5,000 के प्रोडक्ट लेके कर रहा हूँ, 2cc कर रहा हूँ तो 30,000 के प्रोडक्ट लेके कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं। तो जहां पे भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है, उसको वहां कमीशन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ पे आपके लिए एज अ हेल्प हूँ, मैं एज अ कोच हूँ, कि मैं आपको हेल्प करूंगा, कि आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप आगे काम करें। काम ऑनलाइन कैसे करना है, यूट्यूब पे कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ये लोग कैसे आएंगे, आप कैसे एजुकेट करोगे, आपको कैसे नॉलेज होगी, इसकी हमारे पास स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो कोई टेंशन नहीं है। आप अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आगे कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कैसे समझाएं। तो इसके लिए वर्ल्ड क्लास बिजनेस सपोर्ट है हमारा। वीकली 3 सेशंस हमारे इमीडिएट अपलाइंस करते हैं, और डेली हमारा जो मेन ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जहाँ पे सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका भी सेशंस होता है, Q&As होता है, ट्रेनिंग्स होते हैं कि आप अपडेटेड रहो, आप इंस्पायर्ड रहो। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कम्युनिटी है, और उसके साथ साथ कम्युनिटी मैनेजर भी है अलग से, कि आपका कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो आपने आज तक नहीं किया, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ कि इवन इफ कोई 65 ईयर्स का है जिसने आज तक व्हाट्सएप के अलावा कुछ नहीं चलाया, वो भी कर लेते हैं काम। तो उस काम बहुत सिंपल है, सीख के किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि आपने आज तक कुछ और एक्सप्लोर किया ऑनलाइन? आप कुछ भी करके देख लो, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा लगेगा। ठीक है। और घर बैठे इनकम होगा नहीं होगा, कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है। ये अकेला ऐसा काम है जिसमें आपको गाइडेंस मिल रहा है, सिस्टम मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रहा है,
कोई खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, कुछ बेसिक्स जानना है जो 10 दिन के अंदर आप समझ जाएंगे। ठीक है। और आप एक ऐसा बिजनेस, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए तो अच्छा है ही है, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फैमिली के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। क्योंकि ये पूरा काम जहां से आप छोड़ेंगे वहां से आपके बच्चों को, आपके फैमिली को ट्रांसफर भी हो जाएगा। राइट, क्योंकि पेंशन तो आज के टाइम पे बंद हो गया है, बट एक ऐसा काम है जहाँ पे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी एसेट आप बिल्ड कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए भी। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। अब ये काम शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट जीरो। कैसे? अभी तो आप बोल रहे थे 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, करेक्ट। 5,000 के प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, एक बार 5,000 रुपये लगेगा जिसके लिए आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पर आपको यहाँ ये भी ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे ये 5,000 रुपये के प्रोडक्ट्स वापस कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे टीम में जिन्होंने 30-30 हज़ार रुपए का प्रोडक्ट एक बार में लेके स्टार्ट किया और अगले 3 महीने में वो कैश में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स उनका तो कोई पैसा लगा ही नहीं। उसके साथ साथ आपको सिस्टम मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप और इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? अगर अगले नेक्स्ट 30 दिन में आपको कहीं भी महसूस हुआ कि ये काम आपके लिए नहीं है, आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। अब कहाँ प्रॉब्लम है? बात समझ पा रहे हैं? तो 5,000 रुपए में ये सब कुछ मिलना आज के समय में किसी भी और फील्ड में, किसी भी और निश में पॉसिबल नहीं है। और ये काम अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से घर पे बैठे कर सकते हैं। इतनी जानकारी काफ़ी है अभी आपको समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैं एक 1 घंटे की वीडियो भेज देती हूँ, वो पूरा देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। हमेशा एक लाइन बोलिएगा, आप सब हमेशा एक लाइन बोलिएगा। इतना तो फोन पे कॉन्वर्सेशन हो गया, हमेशा एक लाइन बोलिएगा, अगर आपको काम समझ आया तो ही हम आगे बात करेंगे। क्योंकि ये लाइन बोलते ही सामने वाले के ऊपर से प्रेशर हट जाता है। और 99% मैंने टाइम देखा है, जो मुझे लगा है कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, वो सेशन देखने के बाद उन्होंने स्टार्ट किया है और खुद से ही बोला है। बात समझ पा रहे हैं? तो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। और आप जो जो चीज़ बोल रहे हो ना, जैसे अभी मुझे चीज़ समझाना था, ठीक है, मेरे दिमाग में था मैं कुछ भी बोल सकता था, बट जैसे ही प्रतीक सर ने शुरू किया, मैंने अपने नोटपैड पे कुछ लिखना शुरू किया। ठीक है, कि मैं किस स्ट्रक्चर में बोल रहा हूँ। तो हमेशा अपने सामने स्टिकी नोट्स रखिए, ये नोटपैड। किसी से फोन पे बात हो रही है ना, फटाफट फटाफट कुछ लिख लीजिए कि आप उसको क्या क्या बताने वाले हो, और जो बता रहे हो बताने के बाद उसको समराइज कर दीजिए। ठीक है, कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया काम क्या है, क्यों ये बेस्ट ऑप्शन है और कितना इन्वेस्टमेंट है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये देख के फिर मुझसे बात कीजिए अगर सही लगता है तो। ठीक है, इस तरीके से बात कीजिए। सामने वाले को चाहिए क्लैरिटी, उसको कुछ अता पता नहीं है अभी। जब आप उसको थोड़ा सा एजुकेट करेंगे तो उसको पता चलेगा। और आराम से बताइए, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी मन में ये थॉट नहीं रखना है कि इसको तो ज्वाइन कराना ही है, ये इंसान ज्वाइन करेगा ही करेगा। हमारा काम है एक्सपोजर देना, हमारा काम है एजुकेट करना। सामने वाला करे ना करे उसकी इच्छा, वो नहीं करेगा तो उसका लॉस है। ठीक है, हमारा काम है जो ऑफर है हमारे पास कि उसको हमारे साथ काम क्यों करना चाहिए, ये सही से कम्युनिकेट करना धीरे धीरे। बात समझ पा रहे हैं? बाकी सब कुछ उसके हाथ पे। आज आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो भी मेरे डाउनलाइंस हैं, जो इमीडिएट डाउनलाइन, ऐसे तो सभी हो इमीडिएट डाउनलाइंस, मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने कभी भी किसी को कन्विंस नहीं किया। बस जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैंने वो कन्वे किया है। डिसीजन आप लोगों ने ही लिया है जब भी लिया है। बात समझ पा रहे हैं? किसी भी इंसान को प्रेशर में प्रेशर फील मत करवाइएगा कि उसको प्रेशर हो गया कि हाँ उसको जवाब देना ही, अभी क्या अभी देना है, हाँ या ना में बताइए। और उसको ये फील नहीं होना चाहिए अगर मैं ना बोल दूँ तो ये कॉन्वर्सेशन खराब हो जाएगा, एक ऑकवर्ड मोमेंट बन जाएगा। तो प्रेशर हटाते रहिए सामने वाले के ऊपर से कि अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ और ट्राई कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए इसको समझने के लिए, क्योंकि अगर समझ आ गया तो इससे बेहतर आपको कोई काम लगेगा ही नहीं। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ रिया जी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बात बोलनी है। जी। आपका जो है तरीका, और अगर मैं शुभम सर का सेशन अटेंड करें, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत डिफरेंट लगते हैं।
और ये बात सही बोला आपने कि आप प्रेशराइज नहीं करते, ना फॉलो अप, आपने कभी फॉलो अप वगैरह चीज नहीं करी। और शुभम सर का जब सेशन अटेंड करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, बहुत फॉलो अप भी करना चाहिए हमें, बहुत मतलब एक टाइमली उसको हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट रखना चाहिए। और मतलब वो काफी डिफरेंट थॉट चला जाता है उस वक्त कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और आपके साथ बहुत डिफरेंट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपका मुझे ज्यादा सही लगता है तरीका, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सबके लिए इतना एप्लीकेबल देखिए क्या होगा कि होता नहीं है होगा। कि हम खुद जैसे है ना, हमें वही समझ आता है। आज मेरे टीम, मुझे बहुत लोगों ने बोला कि विक्रम एग्रेसिव बनो, मोटिवेशनल बातें करो, ये करो वो करो। मैं वैसा हूं ही नहीं। हाँ, मैं कोशिश भी राइट। करूंगा तो फेक लगूंगा। बात समझ? राइट। तो मैं समझता हूँ कि लोग मुझे जैसा ट्रीट करेंगे, मुझसे कोई कैसे बात करेगा कि मुझे अच्छा लगे, मैं बस वही फॉलो करता हूँ। और मैं बिल्कुल कभी नहीं बोलता कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम 100% सही है और यही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मैं अपना थॉट प्रोसेस, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं वही शेयर करता हूँ। अब कोई किसी से भी कनेक्ट करे, कोई किसी से भी फील करे कि हाँ मुझे इस तरीके से करना, वो बेशक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे काम होना चाहिए, हम्म। है ना। बिजनेस बढ़ना चाहिए, आपके सीसीस रिफ्लेक्ट होने चाहिए, आपको इनकम आनी चाहिए, आप में ग्रोथ नजर आना चाहिए। आप चाहे किसी से भी कम्युनिकेट करें, किसी से भी कनेक्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज राइट। शुभम का काम करने का जो स्टाइल है वो अलग है, और वो उसके लिए काम कर रहा है, तो वो राइट। अच्छा भी कर रहा है। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आज भी मेरी उससे बात हुई, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मैं। तो सबका स्टाइल अपना है ना। राइट। आप तरुण सर को शुभम नहीं बना पाएंगे। हाँ, राइट। ठीक है, तरुण सर का जो एटीट्यूड है वो है कि मैं कैसे काम नहीं करूं बट मेरा इनकम बढ़ता रहे, उनका ये एटीट्यूड है। ठीक है। तो आज उनका, मैं मतलब उनका वो जो भी थॉट प्रोसेस है वो इसी तरफ जाता है कि कैसे मेरा काम कम हो बट बिजनेस स्लो नहीं होना चाहिए, इनकम कम नहीं होना चाहिए, कैसे मेरे को फ्रीडम मिले। कोई भी है, आज उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है, आज हम सब उन्हीं के सिस्टम के पार्ट हैं, राइट सर, है राइट। ना। बट आप अभी वो 100% काम नहीं कर रहे होंगे, वो उनके पर्सनल लाइफ में काफी चीजें चल रही है, वो अपने उन चीजों को ध्यान दे रहे हैं जो प्रायोरिटीज है, बट बिजनेस तो बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? सो इट्स ऑल अबाउट कि आप जैसे हो, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और हाँ। कहीं अगर आपको ऐसा महसूस होता है आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो आप ऐसे ही रहो। आपको बिल्कुल भी अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को, जैसे नेचर ने आपको बनाया है, उसके विपरीत जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप फेक लगोगे और वो चीज ट्रांसलेट होता है ऑडियंस को, हम्म। है ना। राइट, राइट, राइट। यस जयकांत ठीक जी। है सर। हाँ। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा कैनवा से थोड़ा प्रॉब्लम है सर, प्रो वर्जन नहीं चल आई एम आपका नॉट आवाज़ क्लियर नहीं है रहा। जयकांत जी। मैं क्लियरली नहीं सुन पा रहा हूँ। एक मिनट। आपका आवाज हेलो बहुत कर रहा है। हाँ। सर, मेरा कैनवा प्रो नहीं चल रहा है सर, उसके वजह से थोड़ा कैनवा प्रॉब्लम है। प्रो नहीं चल रहा है, ठीक है। जी सर। आपके पास प्रिया जी का नंबर है, जो कम्युनिटी मैनेजर हैं? जी जी। उनको एक बार मैसेज कर दीजिए कि आपने कैनवा प्रो कब लिया था, आपका ईमेल आईडी भेज दीजिए और बोलिए कि आपका कैनवा प्रो में इशू हो रहा है। जी जी। आपका ये सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप digitalnetworker tarun@gmail.com इस पे सर को मेल कर दीजिए। जी ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा। अभी कैनवा में कुछ लोगों का इशू हुआ है, मेरा भी हुआ था, वो रिजॉल्व हो गया। बस प्रिया जी या सर को मेल कर दीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, और किसने विजन स्टेट्स में अपना लिखा है? लिखा ही होगा, 100% लिखा होगा। शेयर कीजिए। किसी ने बोला था, शायद साइमा ने बोला था कि उन्होंने लिखा है कुछ। अंजलि ने कुछ लिखा था शायद। हाँ, अंजलि अंजलि ने बोला था। हम्म। अंजलि कहाँ है? ठीक है, जब तक अंजलि आ रही है तब तक साइमा जी आप बताइए। चिल्लाइए नहीं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं नहीं चिल्ला रहा। घर पे कह रहे थे बहुत शोर हो रहा है, इसी वजह से माइक और जस्ट
सब ऑफ करे थे। सर विजन तो लिखा है हमने, लेकिन अभी शो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम कहीं पे और आए हुए हैं। नहीं, आप शेयर कीजिए, एक आध लाइन में शेयर कीजिए, क्या लिखा है आपने, क्या हाँ सर, समझाया? लिखा ये है कि सर हम अपने आप को 6 महीने के अंदर मैनेजर लेवल पर देख रहे हैं कि मुझे मैनेजर लेवल पे 6 महीने के अंदर तो आना ही आना है। और सेकंड थिंग इज कि 1+ सैलरी सर हमको तो चाहिए ही चाहिए। एक और लाख से ज्यादा? 2000, यस सर, 1 लाख से ज्यादा, क्योंकि मैनेजर पे अच्छा, आ एक जाएगी लाख तो से 1 लाख ज्यादा। से ज्यादा तो 1+ तो हम्म। चाहिए सर। हम्म। उसके बाद सर ये चीज है कि जैसे जब हम 2026 की में आने वाले होंगे तो जो अलका मैम ने जितनी भी चीजें अचीव करी है, मैं चाह रही हूँ उन्होंने 2 साल में किया है, मैं एक ही साल में कर लूँ वो सारी बिल्कुल चीजें पॉसिबल है, अचीवमेंट। तो ये बिल्कुल सारी चीजें पॉसिबल मेरे है। माइंड में चल रही हैं, वो चीजें होंगी कैसे, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयरिंग भी करनी है, आपसे प्लानिंग भी लेनी है, और कंटेंट भी अपना सही करना है, किस तरीके से कर सकते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है। तो सर बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही हैं, बस ये है कि भी संडे तक थोड़ा बिजी हूँ, मंडे को मैं अपने घर पे वापस चली जाऊंगी तो फिर मेरी सारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे क्या करना है। गुड। चलो, इसी बहाने आपको एटलीस्ट ये तो पता है ना कि जाना कहाँ है। ठीक है, जी कैसे जाएंगे वो तो हम फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले पहले ही दिन हमने विजन सेट कर लिया है, ये अच्छी बात है। अब इस पे एक्ट करने के लिए हमारे पास जितना भी समय आपने डेडलाइन बनाया है, वो समय हम यूटिलाइज करके अच्छे से प्लान कर सकते हैं। और आपने अगर, मैं आपको एक चीज, एक सजेशन दूंगा। ठीक है, कल परसों में प्रिया जी ने एक सेशन दिया था मैनिफेस्टेशन के ऊपर। ठीक है, आप बस इतना डेली बोलिए, सिर्फ एक लाइन लिखिए भी, बोलिए भी, जो भी आपका डेडलाइन है कि बाय जून 2025 आई एम मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं मैनेजर बन चुकी हूँ। ठीक है, बार बार अपने दिमाग, क्योंकि हमारा जो माइंड है, ठीक है, हमारा माइंड नहीं जानता कि क्या सच है क्या गलत है, सिंपल सा बात है, इसीलिए ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, हमारा जो थॉट है ना, वो भी एक एनर्जी है। तो आप अपने माइंड में सिर्फ इतना बोलिए कि आप बन चुकी हैं। ठीक है, आप बन चुकी हैं, बार बार अपने मन में ये बोलिए, और एक मैनेजर बनने के बाद आप क्या करती और कैसा फील करती, बस वो फील कीजिए, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इतनी सी बात कि मैनेजर बन चुकी हूँ, बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए। आप सोचिए कि आपने देखा कि आप रिकग्नाइज मैनेजर दिख रहा है आपके डैशबोर्ड पे, बन गई आप मैनेजर। उसके बाद आप क्या करोगे, कैसा फील करोगे, वो फील कीजिए, और ये डेली कीजिए। जितना आप ये करेंगे, उसके साथ साथ आपका जब एक्शन अटैच होगा, जि वो राइट डायरेक्शन में जाएगा, और आपका मेहनत और जितने भी हमारे एनर्जीज है हमारे अराउंड, वो सब अलाइन होते चले जाएंगे। एक किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री। ठीक है, इसको ऑर्डर कीजिए, आप सब ऑर्डर कीजिए। और इसमें इतने ब्यूटीफुल तरीके से साइंस, भगवत गीता, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतने ब्यूटीफुल तरीके से समझाया हुआ है, इतने सिंप्लिसिटी से समझाया हुआ है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये एक लाइफ स्किल है, ये जो चीज है, ये जो स्किल है, ये हर एरिया में काम आता है आपके लाइफ में। ठीक है, एक बार आपको इस, ये जो देखिए, इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, जो चीज आपको समझ आती है वो साइंस है, और जो चीज अभी तक समझ में नहीं आई है वो मैजिक है। ठीक है, आज हम सब कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, 30 लोग बैठे, 30 लोग अलग अलग जगह से हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक दूसरे को देख के बातें कर पा रहे हैं, ये तो मैजिक ही है। कोई सोच सकता था ऐसा, एक पतला सा स्क्रीन पे हवा में बातें हो रही हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मैजिक ही है। जब तक साइंस ये चीज समझा नहीं था, है ना, एरोप्लेन मैजिक ही था जब तक साइंस ये चीज समझा नहीं था। तो जो चीज ह्यूमन समझ जाता है वो साइंस है, जो नहीं समझा वो मैजिक है। ठीक है, तो जो चीजें इस किताब में लिखी है वो 100% करेक्ट है। ठीक है, इसको मंगाइए, इसको पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार पढ़िए, क्योंकि ये स्किल अगर आपके अंदर आ गया, जिस भी चीज पे आप हाथ रखेंगे वो सोना है, जो आप चाहते हैं वही होगा। ठीक है, यस सर, सर सोचते भी हैं काफी, अपने हस्बैंड से भी कहते रहते हैं कि नहीं मैं तो ये बन गई हूँ, मेरे हस्बैंड भी काफी छेड़ते हैं हमको, बोलते हैं क्या कर लिया, क्योंकि पहले किसी किसी को और। बोलने का जरूरत नहीं है।
ठीक है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है, यह आपकी अपनी बात है, अपने से बात कीजिए। ठीक है, जी अपने आप को कॉन्स्टेंटली बोलिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा बाहर था, तो मुझे 2 दिन से नींद नहीं आ रहा था, मतलब जगह चेंज हुआ था तो नींद नहीं आ रही थी रात में सही से। तो मैं बस इस बुक में जो पढ़ा था उसको अप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही दिन अपने माइंड को 10 बार बोला और 10 बार लिखा कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैं सुबह 6 बजे उठा, मुझे बहुत अच्छी नींद आई, मुझे सुबह 6 बजे उठा। इतना बोला आंख बंद करके, बस इसलिए कि अब मेरा दिमाग ये चीज सुने, ठीक है, मेरी आवाज मुझे सुनाई दे, इतना बोला। एंड मैं अपने लैपटॉप को छू के बोल रहा हूँ। मेरे को उस दिन नींद आया, उसके बाद वाले दिन भी नींद आया, मैं 6 बजे से पहले नहीं उठा। बात समझ पा रहे हैं? आपको अगले दिन फ्लाइट पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है 5 बजे, आप डेली 9 बजे उठते हो, अगले दिन 5 बजे उठ ही जाओगे। 4:44 4:50 के आसपास नींद टूटेगा ही टूटेगा। कैसे होता है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को ही बार बार बोल रहे हैं, सबकॉन्शियसली बोल रहे हैं कि उठना है, उठना है, उठना है, उठना है, तो उठ ही जाते हो। वैसे ही हमें ये चीज़ बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिखते हैं हम सोचते हैं, तब ब्रेन काम करता है। बिना सोचे आप एक शब्द नहीं लिख सकते। बात समझ पा रहे हैं? तो इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, इस किताब को ऑर्डर कीजिए, मंगवाइए। हर किसी को, आप में से हर किसी को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री। ठीक है, मैं आपको ठीक है सर। आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर रिकॉर्डिंग तो मिलेगा। लॉ, क्योंकि मैंने जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बुक्स देखे हैं ना, ये सबसे सिंपल है। अट्रैक्शन बाय मितेश खत्री। इनका यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो करेंगे ना, काफी चीजें आप सीखेंगे, ये वाली किताब। ठीक है, इनका यूट्यूब चैनल है मितेश खत्री के नाम से, बिल्कुल फॉलो कीजिए। क्योंकि ये सारे स्किल्स वो हैं जो आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगा, ये सारे लाइफ स्किल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, यस सर, आई थिंक इनका हमने एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें शायद इनको हमने फॉलो किया हुआ है। अभी रिसेंटली बहुत सारे पॉडकास्ट किए उन्होंने। यस सर, यस सर। सो गाइस, कोइंसिडेंटली मैंने भी इनका वीडियो देखा, 2 दिन से देख रहा हूँ मैं यूट्यूब पर, इनका और इनके वाइफ का। तो रिगार्डिंग ओपोनोपोनो है, ओपोनोपोनो TLF में भी सेशन हुआ था कुछ, राइट। तो 2 दिन से मैं फॉलो कर रहा हूँ और ओपोनोपोनो के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ मैं, और मैंने कल से चालू कर दिया है ओपोनोपोनो भी करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। उसके पीछे साइंस भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है वो, राइट। सो ये कोइंसिडेंट है कि हाँ भाई मितेश खत्री ही मतलब इनके बारे में बात हो रही है आज। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, राइट। तो आप सब लोग भी गाइस, टेक्निकल चीज़ें जो है आप सीख जाओगे, यूट्यूब जो है और बिजनेस में क्या करना है क्या आप सीख ही जाओगे। लेकिन ये सब चीज़ें भी मैटर करती है, राइट। आपने एग्जाम्पल देखा ही, अलका जी जो है, इसी पर काम किया उन्होंने, 95% काम उनका इसी पर है। ओके, तो अपने पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, अपने टीम में नहीं, टीम के बाहर भी। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सारा मतलब आपको यूज़ करना चाहिए। कोई भी आप एक प्रैक्टिस पकड़िए और वो प्रैक्टिस कीजिए कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि आज ये कर रहे हो, कल वो कर रहे हो, परसों कोई और कर रहे हो, नहीं, कोई एक प्रैक्टिस पकड़िए उसमें से कोई भी। जैसे मैं अभी के लिए अपोनो फोनो फॉलो कर रहा हूँ, राइट, अलॉन्ग विद NLP, राइट। तो वो कंटिन्यू करूंगा मैं फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, तो वैसे भी आप भी कोई एक चीज़ पकड़िए एंड देन फॉलो कीजिए उसको, ये बहुत ही मतलब ये चीज़ें काम करती है। ओके, यस। परफेक्ट है। एक बार ना मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो कि पहले काफी बार किया हुआ है, वापस कर रहा हूँ। कोई भी जो TLF में ज्वाइन कर रहा है, हमारे टीम में ज्वाइन कर रहा है, मेरी टीम में आप लोग के साथ कोई भी ज्वाइन कर रहा है, जो क्वेश्चन होता है ना कि शुरू कहाँ से करें। बिलिंग कर ली, ठीक है, 5,000 का बिलिंग हो गया, अब शुरू कहाँ से करें? तो टीम विक्रम के व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिंक है फॉर ऑन बोर्डिंग, क्लिक ऑन द ऑल इन वन लिंक। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे लिंक्स। ठीक है, काफी लोग नए हैं, जो पुराने उनको तो पता ही है, जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, प्लस आपको भी अपने टीम मेंबर्स को गाइड करना है कि ये एक पेज मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे एकदम सिंपल शब्दों में मैंने सारी चीजें बताई हुई है कि सबसे पहले ये वीडियो देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के बाद ये फॉर्म फिलअप कीजिए ट्रेनिंग एक्सेस के लिए, यहाँ क्लिक कीजिए। अब ये ट्रेनिंग एक्सेस के लिए आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, नॉर्मली विद इन 48 आवर्स ट्रेनिंग एक्सेस मिल जाता है। किसी कारण अगर नहीं मिला किसी को, ठीक है, आपके डाउनलाइन को या आपको, आपको प्रिया आर्या जी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप आएंगे, प्रिया आर्या जी जो हैं वो हमारे कम्युनिटी मैनेजर हैं TLF क्रिएटर्स, इसके अंदर आएंगे। ठीक है, तो प्रिया आर्या जी का नंबर यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, अगर मैं यहाँ पे शेयर देखता हूँ।
TLF कम्युनिटी मैनेजर प्रिया आर्या जी। ठीक है, तो इनका नंबर है, ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, 7987333682। ठीक है, ये प्रिया आर्या जी हैं जो कम्युनिटी मैनेजर हैं। इनको आप मेल कर सकते हैं कि मैम मैंने 2 दिन हो गए फिलअप किया, मैं विक्रम सर की टीम से हूँ या जो भी आपके अपलाइन है उनकी टीम से हूँ और मुझे ट्रेनिंग का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है किसी कारण, कभी हो सकता है तबीयत खराब हुई हो, कुछ हुई हो, वो नहीं दे पाई हो, तो वो इमीडिएटली दे देंगे। ठीक है, ट्रेनिंग का एक्सेस मिलने के बाद, दैट मीन्स TLF क्रिएटर ट्रेनिंग एक्सेस मिलने के बाद अब आपको अपना वेबिनार लिंक बनाना है कि किसी को वेबिनार का लिंक देना है तो कैसे दोगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग एक्सेस मिलने के बाद अपना ऑटोमेटेड वेबिनार फनल लिंक खुद क्रिएट करने के लिए ये ट्यूटोरियल देखिए। इस पर क्लिक करके ट्यूटोरियल देखिए कि अपने फोन से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। उसके बाद ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले मैं तो कहूंगा ये व्हाट्सएप ग्रुप ही ज्वाइन करवाइए आप अपने डाउनलाइन को खुद भी। उसके बाद ये सारे देखें, बिजनेस सपोर्ट कैसे मिलेगा ये देखें, अदर इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स कि आपके और जो क्वेरीज हैं यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं। जैसे कजाबी के अंदर लॉगिन कैसे करें, यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। फॉरएवर मोबाइल एप्लीकेशन से प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करें, यहाँ वीडियो देख सकते हैं। एलो स्टोर मतलब वेबसाइट से, फॉरएवर के वेबसाइट से प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करें, यहाँ वीडियो देख सकते हैं। मिनिमम बिलिंग पॉलिसी 5,000 है, ये कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई, कंपनी पॉलिसी का रिकॉर्डिंग है। यूट्यूब के ऊपर प्रतीक सर ने ट्रेनिंग दिया है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर प्रतीक सर ने ट्रेनिंग दिया, उसकी स्पेशल रिकॉर्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो टैग्स कौन से डालने चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे है। TLF क्रिएटर FLP में काम कैसे करें, ठीक है, काफी टाइम बाद अगर कोई वापस से स्टार्ट करना चाह रहा है, वो भूल जाता है कि काम कैसे करें, तो उस वीडियो को यहाँ पे आके देख सकता है। फॉरएवर लिविंग वेबसाइट से कोई फॉर्म डाउनलोड करना है, किसी को अपना ईमेल आईडी चेंज करना है, नंबर चेंज करवाना है, ठीक है, किसी को स्पॉन्सर चेंज करने का फॉर्म चाहिए, कोई भी फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा आपको। एक वॉक थ्रू मैंने दिया हुआ है कि हमारा 2 वेबसाइट है, मेन वेबसाइट बिजनेस देखने के लिए एंड एलो स्टोर है जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो पूरा मैंने दिखाया कि कहाँ पे क्या होता है, उसका ट्यूटोरियल यहाँ पे है। यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कोई बात हुई होगी मेरी, तो उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे है। हमारे जो वेबिनार है जिसका स्पेशल लिंक आपने क्रिएट करना अभी सीखा था यहाँ पे 4th पॉइंट पे, उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए अगर, ठीक है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, ये मैंने स्पेशली यहाँ डाला हुआ है। उसकी अगर रिकॉर्डिंग चाहिए कि मान लीजिए सर किसी का लिंक काम नहीं कर रहा, किसी का किसी ब्राउजर में काम नहीं कर रहा, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो बैठे नहीं रहना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, इस पर क्लिक कीजिए, लिंक को कॉपी कीजिए, कॉपी करके सामने वाले को दे सकते हैं, क्योंकि हमें सामने वाले को एजुकेट ही करना है। बात समझ पा रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इतनी सी बात क्लियर हुई है ना। काफी लोगों का एक क्वेश्चन रहता ही है, अभी काफी लोग, अनीता जी हैं और इधर दक्षा जी हैं, वापस से इन्होंने मतलब नया स्टार्ट किया, किसी ने वापस से रीस्टार्ट किया, तो ये क्वेश्चन आता है माइंड में। ठीक है, तो एक ही लिंक में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए। और आप सब जो ऑलरेडी हैं, आपको भी चीज पता होना चाहिए ताकि आप अपने डाउनलाइंस को गाइड कर सकें। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतीक सर। यस ऋषिवा जी बताइए। यस ऋषिवा जी आपका हैंड रेज है। सर मैंने ये बोलना था कि मैंने अपना विजन बनाया कि अभी मैं प्रेफर्ड कस्टमर में हूँ और मुझे 2025 कंप्लीट होने से पहले पहले अपना सुपरवाइजर लेवल डन करना है। गुड, यस। तो ऋषिवा जी आपको ये थैंक यू गोल सर। सामने रखना है हमेशा और उसके लिए काम करना है। ओके, आपका यस वीक सर। एंड हो रहा है या फिर मंथ एंड हो रहा है, तो देखिए कि आप गोल के कितने पास जा रहे हो। ओके, यस सर। यस। और जैसे अभी एक्सप्लेन किया विक्रम ने भी और मैंने भी कि आपको मतलब ये सब चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी अप्लाई करना है। ओके, यस ओके सर, यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यस सागर जी आप बताइए। हाँ सर, मैंने अभी, आपको तो पता ही है, रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया है। यस। तो अभी मैंने ना मेरा अभी 1 साल का मैंने गोल पकड़ के चल रहा हूँ मैं। मतलब कि 2026 के पहले मैनेजर तो डन करने का मैं पूरा ट्राई करूंगा, 100% मतलब दूंगा। एंड अभी इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो सुपरवाइजर लेवल, जिसको मैंने 3 महीने मतलब 3 मंथ के लिए रखा हूँ। पहले मंथ में मैं मतलब खुद के ऊपर काम करूंगा, देन सेकंड एंड थर्ड मंथ में मैं अपना मतलब जैसे भी वीडियोस है
वो 1 महीना में मतलब 30 वीडियोस का मैं पहले कंप्लीट करूंगा। देन सेकंड एंड थर्ड मंथ में जैसे लीड्स आती है मैं फॉलो अप क्लोजिंग सब सीख लूंगा, मतलब उसके पहले ही सीखूंगा। देन जैसे ही ये कंप्लीट होता है सुपरवाइजर का, देन मैं असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, ऐसा साल का मेरा प्लानिंग है। देखिए तो आपका प्लानिंग आपको अच्छा है, आपका हम्म प्लानिंग अच्छा है, बट ये काम नहीं करेगा। ओके क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो जिस हिसाब से आप सोच रहे हैं ना कि पहले मंथ में सीखूंगा, दूसरे मंथ में वीडियोस बनाऊंगा, लीड्स आ जाएंगे, तो तीसरे मंथ काम करूंगा। ये ओके तीनों चीज एक साथ होना चाहिए एवरीडे बेसिस पे, डे वन से। हम्म सीखना आपको बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे आपको कोई यूनिवर्सिटी का सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, ठीक है? आपका हम्म डेली एक ही काम है, सीखना और सिखाना। 1 घंटा सीखो, एनालाइज करो, उस पर हम्म कंटेंट बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो विथ ओके राइट कॉल टू एक्शन। इतना ही काम है आपका, यही आपने 3 महीना कर लिया ना, सब अचीव। हम्म ओके ठीक है? तो ठीक है आपने अपने लेवल पे सोचा, जो हम्म कि कोई भी नॉर्मली सोचता। हमने ये हम्म चीज कर रखा है, हमें पता है इसमें नहीं होता है, तो जो ओके बेस्ट प्रैक्टिस है वो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है चलिए। ठीक है? एंड और कहाँ से सीखा है? हम्म सर मेरा भी जो प्रोडक्ट आया ना उसमें जो परफ्यूम्स आए मुझे, उसमें उसका एक्सपायरी 2024 का लिखा था, तो क्या रिटर्न हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कंपनी को मेल कर दीजिए आप। हाँ ठीक है। एंड उसमें ना मैंने एक प्रोडक्ट यूज किया है परफ्यूम, मतलब हाँ कोई तो दिक्कत नहीं है, आप बोलिए कि मैंने यूज करना शुरू कर दिया। लेटर आई चेक द एक्सपायरी, बिकॉज हम्म आई थॉट कंपनी मुझे नॉर्मल ही एक्सपायरी पे देगी, जो कि एटलीस्ट 1 साल होना चाहिए। बट ओके लेटर आई फाउंड आउट दैट इट इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, राइट? सो आई वांट दिस हम्म प्रोडक्ट टू बी रिप्लेस्ड। रिप्लेस, बस बस उतना ही। बस और कुछ। और देखिए आपने सब नोट नोट डाउन किया होगा कि हाँ भाई परफ्यूम में कभी कोई सील होता नहीं है। ओके, तो भले ही आप एक दो स्प्रे भी कर दो तो किसी को कंपनी को फर्क पड़ने वाला है नहीं कि आपने यूज़ किया है, नहीं समझेगा नहीं कंपनी को, तो कोई बताने की जरूरत नहीं कि मैंने यूज़ किया है, उसकी जरूरत नहीं है, राइट? डायरेक्ट बताइए कंपनी को ये एक्सपायर्ड वाला है, मुझे उसका जरूरत नहीं है, राइट? वैसा है तो प्लीज़ रिप्लेस दिस, हो जाएगा। फोटो निकाले प्रॉपर प्रोडक्ट्स का। ओके यस। और गाइस, असिस्टेंट मैनेजर जो है लेवल को भी कोई मतलब प्लान करके अचीव करने की जरूरत नहीं है उसको। ओके, कभी कोई प्लान नहीं करता कि एएम बनूंगा मैं। ओके, सुपरवाइजर के बाद डायरेक्ट आपको स्टेप करना होता है टू मैनेजर लेवल। ओके, एएम क्यों होता है कि हाँ भाई मतलब कुछ सीसी रह गए है तो ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि चलो 2 महीने में नहीं हुआ तो 4 महीने में करेंगे मैनेजर, तब वो एएम पे रहते हैं 1-2 महीना, लेकिन कभी कोई प्लान नहीं करता टू बिकम एएम। ओके, तो आप भी डायरेक्ट सुपरवाइजर के बाद डायरेक्ट मैनेजर ही प्लान करना है, क्योंकि एएम को लगता है 75 सीसी और मैनेजर को लगता है 120 सीसी, बस 45 सीसी का ही डिफरेंस है बीच में, राइट? तो आप डायरेक्ट एएम का प्लान छोड़ दिया बीच में से, सुपरवाइजर के बाद डायरेक्ट मैनेजर ही प्लान करना है अपने को। ओके, और ये चीज़ डुएबल है, सबने वही किया अपने टीम में, राइट? वैसा है, तो डायरेक्ट ये प्लान कीजिए आपसे सब। ठीक है? यस। यस मीनाक्षी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा वॉइस आ रहा है? यस आ रहा है। सर मैंने जो गोल बनाया है ना, तो वो हम्म मैंने ये बनाया है कि मैं मार्च तक सुपरवाइजर लेवल अपना निकाल दूं हम्म और उसके बाद मैनेजर पे फोकस करूं हम्म, डायरेक्टली। सही है। तो सर मुझे विक्रम सर के साथ में एक मीटिंग भी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ डिस्कस करूं साइमा हम्म मैम के साथ में। हम्म, ठीक है यस। सर, तो मेरी हेल्प के लिए। ओके। बिल्कुल, तो गाइज आप जितना खुद से आगे आओगे, खुद से सवाल पूछोगे, उतना हमको दिखने वाला है कि हाँ भाई आप मतलब आगे बढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आगे बढ़ो, राइट? क्योंकि ऐसा भी बहुत बार ऐसा होता है कि सर मतलब 6 महीने से हूँ मैं टीएलएफ में, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जब हम देखते हैं कि सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है तो वो पर्सन ने कभी अप्रोच किया ही नहीं होता है, ना अपने अपलाइन को ना किसी को। ओके, तो जिसको भी मतलब बिजनेस में ग्रो करना है फॉर श्योर, है ना? आपको हम लोगों ने पहले भी अप्रोच नहीं किया, ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया था, राइट? तो अभी भी आपको हम फोर्स नहीं करने वाले खुद से कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, कोई पिन पॉइंट नहीं करने वाला, ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है, राइट? ये जॉब नहीं कि आप जॉब कर रहे हो आपको हम पूछने वाले हैं कि हाँ भाई कहाँ तक पहुंचे, वैसा, राइट? आप जितना आगे आओगे, जितना सवाल पूछोगे, हमको और इंटरेस्ट आएगा आपको एक्सप्लेन करने में, राइट? आपको हेल्प करने में। तो ऐसे ही आपको मतलब आगे बढ़ के टीम पे मीटिंग में आना है, एक्टिवली कैमरा ऑन करके पूछना है, सवाल जवाब लेना है प्रॉपर, राइट? वैसा है। यस, आपको हमको बताना है कि हाँ भाई सर मेरा गोल ये है, ओके, मुझे सुपरवाइजर बनना है, प्लान बताइए क्या है। ओके, तो हम अपनी तरफ से पूरी आपको हेल्प करने की फॉर श्योर ट्राई करते हैं। यस यस, और ऑल द सर बेस्ट मैं मीनाक्षी जी। लेट हो गई बीच में, थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए। यस यस, कोई बात नहीं, हेल्थ का ख्याल रखना है। ओके, हेल्थ फर्स्ट, बिजनेस विल डू। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। यस वेलकम।
यस कांचन जी बताइए आप। हाँ, गुड इवनिंग प्रतीक सर। गुड इवनिंग। वो लास्ट 31st को जो मीटिंग हुआ था उसी में बात तो हम किए थे कि मेरा तो सुपरवाइजर का प्लान है आपका मार्च तक, मतलब जनवरी महीने में जो है इधर ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट करके अपने फरवरी मार्च 2 महीने में ही उसको कंप्लीट करना है। ये प्लानिंग तो अभी करके रखे हैं और इसी के ऊपर बेस करके फिर मैनेजर के लिए फिर नेक्स्ट 3 से 4 महीना अगर उस रीजन में काम करेंगे तो मैनेजर भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो पहला फोकस है कि आपका सुपरवाइजर के लिए जो मार्च तक किसी भी तरीके से कंप्लीट करना है। अब आप लोग गाइड कीजिए कि किस तरीके से क्या प्लान करें, या अभी तो सिर्फ यूट्यूब में ही काम कर रहे हैं, दोनों चैनल है दोनों में ही काम कर रहे हैं, बाकी अभी अब धीरे धीरे शॉर्ट्स के ऊपर भी जा रहे हैं क्योंकि फोकस यूट्यूब ही है। अभी इंस्टाग्राम में कुछ अभी तक स्टार्ट नहीं की। सही है, तो कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। राइट, इंस्टाग्राम पर अभी स्टार्ट भी करोगे तो अभी स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपका फ्यूचर में उसका रिस्पॉन्स आए, लेकिन ये प्लान नहीं करना है कि भाई इंस्टाग्राम के लीड्स मिलेंगे और वो कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम को भी टाइम लगेगा आपको सेट होने के लिए, स्टेबल होने के लिए वो भी। ओके, तो आप यूट्यूब उसको कर भी रहे हो तो टाइम यूट्यूब में और मतलब जान डालिए कि हाँ भाई दिन का आप एक डाल रहे हो वीडियो तो 2 डालिए वीडियो। ओके, 30 डेज 30 वीडियोस किसके लिए है कि हाँ भाई जो लोग ने समझ गए कैसे बनाना कैसे वीडियो, और वो लोग को एक किक चाहिए कि हाँ भाई चलो ये करना ही है। ओके, लेकिन आप जैसे आप बहुत टाइम से, मैं आपको जानता हूँ 6 महीने से आप हो, आप वीडियो बनाने में एक्सपर्ट ऑलरेडी हो। राइट, किसे बनाना आप जानते ही हो, तो आप ट्राई कीजिए, आपको लेवल बनना है, अगर फुल टाइम कर रहे हो आप। राइट, तो कम से कम 2 वीडियो डालिए पर डे का। ओके, जो गाइस बहुत लोग यहाँ पर फुल टाइम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ यहाँ पर कि हाँ भाई फुल टाइम कर रहा हूँ बिजनेस में, लेकिन फुल टाइम की तरह करते ही नहीं। ओके, हफ्ते में 2 वीडियो डाल रहे, 3 वीडियो डाल रहे हैं, तो भाई ये फुल टाइम नहीं हुआ, ये पार्ट टाइम से भी कम हो गया। ओके, तो अगर कोई फुल टाइम कर रहा है तो गाइस कम से कम 2 वीडियो डालना ही है आपको यूट्यूब पर। ओके, और शॉर्ट्स भी आप रोज डालिए, लगना चाहिए कि फुल टाइम कर रहे हो आप। ओके, तो आप जो आपको 1 साल में अचीव करना है आप इजीली 3 महीने में अचीव कर सकते ही हो। ओके, और अगर मैं कर सकता हूँ पार्ट टाइम में जॉब के साथ, राइट, तो आप भी फॉर श्योर फुल टाइम में अगर कर रहे हो तो फॉर श्योर बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, तो जो भी फुल टाइम कर रहा है तो गाइस फुल टाइम की तरह दिखाइए कि हाँ भाई मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, देखो सर इतना आउटपुट है मेरा। ओके, यस, और ये मैंने में जैसे हमने कहा है कि हाँ भाई 30 डेज 30 वीडियो जो कोई बना रहा है, तो नेक्स्ट मंथ से आपको मतलब मैं और विक्रम प्रॉपर हेल्प करने वाले हैं कि आपको लीड्स भी कैसे मिलेंगी और लीड्स पे कैसे बात करनी है, उसमें भी आपको राइट सपोर्ट मिलेगा। यस। हम्म नहीं, अभी क्या ना, अभी कि मेरा जैसा भी प्लान कर रहा हूं, मैंने एक तारीख से जिस रिदम से चल रहा हम्म है, मैंने हल ऑल्टरनेट देने में दोनों चैनल पे वीडियो जा रहे हैं। मैंने हम्म 1 तारीख जा रहा है तो वो 3 तारीख है, फिर वो हम्म 5 तारीख है, इस तरह से। और हम्म रीजनल लैंग्वेज में है तो वो 2 तारीख जाएगा, 4 तारीख या 6 तारीख, इस तरह से रोटेशन में दोनों चल रहा है। तो इस हिसाब से हम्म देखा जाए तो वीकली आपका 8 वीडियो तो जाएगा, हम्म तो महीना के एंड तक 32 वीडियोस आराम से जाएंगे। हम्म, अब ये मेरा रिदम पकड़ लिया है, इसी रिदम पर मैंने कल तक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। सही है। और नेक्स्ट अब हम प्लानिंग कर रहे हैं किस तरीके से दोनों चैनल पे अब डेली कम से कम 2 करके शॉर्ट्स जाए, क्योंकि एक दिन बैठेंगे कम से कम पूरा वीक का जो है शॉर्ट्स पूरा रिकॉर्डिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो यस। ये प्लानिंग है। इससे क्या होगा ना, मेरा ये 4 से 5 दिन में क्या होगा, 4 दिन में 8 वीडियो बन गए, तो बाकी जो 3 दिन रहा वो 3 दिन पूरा शॉर्ट्स के ऊपर चला जाएगा। तो फिर नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक का फिर प्लानिंग भी कर पाएंगे। मतलब ये मंथ से हम ये शेड्यूल बना दिया है, इसको अब टूटना नहीं चाहिए क्योंकि मोमेंटम बहुत जरूरी हो रहा है, ये नहीं बन रहा। यस। तो अभी क्या है कि 7 दिन को इसी हिसाब से डिवाइड किया कि 4 दिन लॉन्ग वीडियो में चला जाएगा दोनों चैनल में, और बाकी 3 दिन में शॉर्ट्स को करके नेक्स्ट वीक का क्या प्लानिंग है करके कंप्लीट कर लो, और मैक्सिमम फोकस यूट्यूब में ही रहेगा। एग्जैक्टली, तो मोमेंटम बना के रखना है, ये ऐसा ना हो कि जनवरी खत्म हो गया फरवरी के बाद हाँ मोमेंटम हल्का हो गया, राइट, ढीले पड़ गए, हाँ वैसा नहीं, किसी को भी वैसा नहीं करना है। ओके, तो इसलिए आपका हाई मोमेंटम बना रहे, इसलिए आप जो 30 डेज 30 वीडियोस का चैलेंज है उसको सीरियसली लीजिए। राइट, आज का डेट क्या है, आज का 3 तारीख है। राइट, अब तक आपने एक भी वीडियो अगर नहीं बनाई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक दिन में 2 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। ओके, 31st डेट तक आपको 30 वीडियो अपलोड करनी है, लॉन्ग वीडियोस। ओके, हम्म। आपका हाई मोमेंटम रहेगा तो फॉर श्योर आपको मतलब है ना बिजनेस में बहुत फायदा होने वाला है। यस, यस, लॉन्ग टर्म में। चलिए ठीक है, फिलहाल तो इतना ही है, इसी का भी यस, वर्क करते हैं फिर, और यस, यस, शॉर्ट्स गुड। को अब धीरे धीरे हम्म, बढ़ाते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल। ओके। यस, यस नासरीन जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे पास ना लैपटॉप नहीं है सर मेरे हम्म पास, तो हम्म मैं एक्सप्लेन करके जैसे कि वीडियो बना रही हूँ, हम्म तो मैं जैसे कि बुक और पेन यूज कर रही हम्म, प्रेजेंट, सही है। तो और कैसे अगर से अच्छा वीडियो बनने के लिए और हम्म कुछ क्या यूज करे तो अच्छा बनता। हम्म, देखो। देखिए मैं ना एक यस। आज ही मैंने देखा हमारे एक डीएनए के एक मेंबर है जो कि
मतलब आप कह लो कि स्मार्टफोन और इंटरनेट है तो उससे भी अच्छी वीडियोस बन सकती है, शॉर्ट्स बन सकती है, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बन सकती है। यस। आपको डेमो दिखाता हूँ कि वो कैसा वीडियो बना रहे हैं, और बहुत इंगेजिंग वीडियोस है, अच्छे वीडियोस हैं, कोई लोग देखेंगे भी। ठीक है, मैंने सेव करके रखा था उनका लिंक। देखिए, गुड वे ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, इसको देखिए। हाँ, तो चाहे कोई किसी को याद ना रहता हो, कंटेंट क्रिएशन में दिक्कत हो, कर सकते है नहीं भाई साहब, सिर्फ खेती में भी मेहनत करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, और खेती करके अनाज आएगा ना, वो भी सीखना पड़ेगा ना एक साइकिल, उसके बाद में रिलीफ हो सकता है। तीसरा पॉइंट समझो ना, तो पहला पॉइंट था हमारा अडाप्ट, नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे तो नहीं टिकोगे। दूसरा पॉइंट था एक्सीडेंटल आए हो लेकिन सीखने से भाग रहे हो। अब सब कुछ कर रहे हो लेकिन सीख नहीं रहे हो और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका 2025 के बाद में भाई साहब क्रियाक्रम वाला काम होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। है नहीं भाई साहब, सिर्फ खेती में भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखा आपने कि जी कितने सर। सिंपल तरीके से, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पेपर पेन पे लिखा हुआ है। और जब आप लिख रहे हो तो जाहिर सी बात है, आप तैयारी भी है आपकी, है ना, क्या बोलोगे थोड़ा बहुत तो बताइए, है ना। बस वीडियो बनाते समय कैमरा पे आने के बाद हम भूल जाते हैं कि क्या बोलना है, बिना रुके बोलना है। बट ऐसे वीडियोस बनाने हैं जो कॉन्वर्सेशनल स्टाइल वीडियोस हैं। ठीक है, कि अगर कोई देख रहा है तो उसको लगे कि हाँ उसी को ट्रेन किया जा रहा है, उसी से बात की जा रही है। ठीक है, कॉपी पेन अब लेके उससे क्या होता है कि आप भी सीरियस लगते हो कि आप कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहे। जी बात सर। समझ पा रहे हो? तो जी जी। वीडियो बनाना इतना आसान है, तो बिल्कुल भी। लेकिन मेरे हाँ, सर, मेरे को ना उतनी एडिटिंग आती नहीं। एडिटिंग कहाँ थी इसमें? एडिटिंग मतलब कुछ भी आता नहीं। मैं आपको पहले कैमरा ऑन ज्वाइन करना कर। आता है जी जी। अब तो बस। मैं जस्ट थंबनेल बनाना सीखी हूँ। और थंबनेल मेरे को बनाना सीख टाइम गई नहीं हैं मिलता आप। सर। अब आप बोल रहे हैं कि आपको आता नहीं है। थंबनेल किसको बोलते हैं? वो तो नॉर्मल इंसान के लिए रॉकेट साइंस जी सर। है ना। तो आपको सब आता है, बिल्कुल भी लिमिटेशन मत रखिए माइंड में, करना शुरू कीजिए। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीक सर। यस नीतू जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे कि आपने बताया ना, मतलब मैंने एक बार आपसे पूछा था कि मेरे को वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कैमरा फेस करते हुए, और मैं यस। सब कुछ भूले जा रही हूँ। तो हम्म। आपने जैसे बताया था कि आप पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए हम्म। और तब आप वीडियो बनाइए। मैंने सर वही मतलब अप्लाई किया, और मैं ठीक से वीडियोस भी बनाने लग गई हूँ सर अभी। जो परफेक्ट। भी पॉइंट्स होते हैं मैं उनको एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर उसके ऊपर जो भी बोलना होता है मैं बोलती हूँ, और फिर से मैं दूसरा पॉइंट फिर रीड डाउन करके फिर बोलती हूँ। तो इससे मेरे मतलब वीडियो भी बिल्कुल ठीक बन रहे हैं सर, और ये भी नहीं हो रहा कि मेरे को बीच में रुकना पड़ रहा है और ऐसे। तो सर मैं अभी मेरा ये जो 30 डेज का जो वीडियो हम्म। वाला चैलेंज है मैंने हम्म। एक्सेप्ट किया था, तो मेरे 3 वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं सर गुड। इसमें भी। हम्म। तो मैं यही सोच रही हूँ कि सर मैं अभी 30 डेज का जो ये चैलेंज है ये कंप्लीट करूँ, और उसके बाद में मेरी एक दो तो जैसे सर लीड्स आने शुरू भी हुए हैं। दो जैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लीड आए हैं सर मुझे। तो मैंने हम्म। जो अपना वो फ्री वाला वेबिनार है वो उसके पास भेजा हुआ है, तो हो सकता है कि वो देख के रिप्लाई करेगा सर। हम्म। देखिए, उसको ना रिकॉर्डिंग भेजिए, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया कि अदर इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग्स में लास्ट वाला लिंक रिकॉर्डिंग का है, वो आप उनको जी सर। रिकॉर्डिंग भेजिए। ठीक है, भले ही ऑप्ट इन हो जो भी है, ऑप्ट इन होने के बाद आपको अभी ईमेल नहीं आ रही है, बट फ्यूचर में वो ईमेल्स आएंगी, डेवलपर से बात हो रही है। ठीक है, जी सर। बट फॉर द टाइम बिंग वो इंस्टेंटली देखे, उसका समय बचे, कॉम्प्लिकेशन ना रहे। अगर सामने वाला आपसे कनेक्ट कर चुका है तो रिकॉर्डिंग भेजिए। जी सर, मैं वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी उसके जी। पास। जी और सर। रिकॉर्डिंग पे सिर्फ भेजना नहीं है, जिस तरीके से मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, उससे थोड़ी बातें हम्म। करनी है ताकि उसका इंटरेस्ट जगे कि हाँ क्या है ये। वरना आप किसी को इंडिया का टॉप सीक्रेट भी रिकॉर्डिंग में दे दोगे ना, वो देखेगा नहीं उसको, जब तक उसको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या है इस वीडियो में। ओके सर, मैं उसको मतलब फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी, और फिर वो रिकॉर्डिंग भी उसके पास अपने भेज अंदर दूंगी ना सर। देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, और आप सबको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। अपने अंदर ना एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की इमेज बनाइए। एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट क्या क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेगा, क्या वो कोई चीज़ करने में जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड पूछता है या आराम से पूछता है ना। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको, क्योंकि बेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर ही होता है।
है ना। अगर जी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है आपको, वो बस सोचिए। आप अपने आप को डॉक्टर मानिए हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। ओके आप सर। अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे तो सामने वाला भी आपको समय देगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अंडर कॉन्फिडेंट अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब ओके इंसान स्लो बोलता है ना तो वो सोच के बोलता है, और उसके पास बोलने के लिए कुछ है तभी वो स्लो बोलता है। जिसके पास कुछ नहीं है ना वो तेज 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 बोलता जाता है ना, कि बस खाली प्रिटेंड करने के लिए कि कुछ बोल दिया, कि मुझे कुछ पता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीज अपने अंदर लाइए। हम चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, हम चाहे कहीं से भी आए हो, हमारी कोई भी एजुकेशन रही, अगर हम यहाँ पे हैं तो अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को मानिए कि आप एक टॉप क्लास कंसल्टेंट, आप डॉक्टर हैं। उस हिसाब से ट्रीट कीजिए अपने आप को, ठीक है। उस हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट भी कीजिए। आप इस मीटिंग में बैठे हैं तो एक बोर्ड मीटिंग जैसे होती है ना कंपनीज की, आप देखिए यूट्यूब पे जाके बोर्ड मीटिंग कैसे होती है, अपने आप को वैसे प्रेजेंट कीजिए। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, पार्टिसिपेट करने के लिए भी। आपके बात करने में वो चीज़ छलकना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नजर नहीं आएगा कि आप में ग्रोथ हो रहा है, आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, इज्जत भी नहीं बनता है लोगों के माइंड में। बात समझ पा रहे हैं? जी सर। यस। ठीक तो है। गाइस कुछ दिन पहले हमने शेयर किया था कि नीतू जी कैसे वीडियो बना रही है, राइट। तो कुछ टाइम पहले ये भी पूछ रहे थे कि सर मुझसे वीडियो बन नहीं रही है तो एडिटिंग कैसे होगा, राइट। तो लेकिन अभी जिस तरीके की एडिटिंग भी ये कर रही है उतना काफ़ी है, ओके। आपको बस स्क्रीन पे लिखना हुआ आ रहा है, दैट्स इट। आपका ऊपर नंबर लिखना आ रहा है, दैट्स इट, ओके। ज़्यादा एडिटिंग की जरूरत उसमें नहीं है, ओके। तो सिंपल सा वीडियो जितना आप बनाओगे, सिंपल से लोग आपको फॉर श्योर अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, ओके। अगर आप ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट बनाओगे, एडिटिंग करोगे हाई फाई वाला, तो लोग बोलेंगे अरे इतना इसमें ये सब करना पड़ेगा, इतना एडिटिंग कर सीखना पड़ेगा, अरे मुझसे तो नहीं होगा भाई, है ना, छोड़ो फिर, पैसा है, राइट। तो सिंपल जितना आप प्रेजेंट करोगे उतना आप उतने ही लोग अट्रैक्ट करोगे, ओके। सो यस नीतू जी, अच्छा कर रहे हो आप यूट्यूब पर, तो कंटिन्यू कीजिए। यस, ऑल जी द सर, बेस्ट। थैंक यस खुशी जी आप बताइए, फिर अंजलि आप बताइए, फिर हम लोग एंड करते हैं आज के लिए, ओके। यस खुशी जी बताइए। सर आवाज आ रही मेरी? यस आ रही है। हाँ सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि एक दिन में मैं कितने वीडियो डाल सकती हूँ यूट्यूब पे, तो वो तो सॉल्व हो गई कि 2-3 डाल सकते हैं। हम्म और सेकंड सर ये थे कि सर मैं कंटेंट तो बनाती हूँ बट मेरी बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आती है। हम्म तो सर शांत जगह में तो 2-3 मिनट का तो हो जाता है, बट फिर भी कभी कभी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। आवाज़ किसकी है, ट्रैफिक की आवाज़ है कि घर में आवाज़ है? नहीं सर, घर की तो आवाज आती है, हम्म प्लस सड़क के साइड में है तो उसकी भी बहुत ज्यादा आती है, ट्रैफिक की भी। हम्म तो ठीक है, देखो उसमें एक तो मैक्सिमम ट्राई कर सकते हो, जितना भी डोर खिड़की जो भी है बंद करके ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे भी आवाज़ आ रही है तो आप ट्राई ट्राई कीजिए कि ऑफ टाइम में बनाइए। रात को मतलब बना सकते हो वीडियो, राइट, लेट नाइट यस को, या सर। फिर सुबह जल्दी उठ के बना सकते हो वीडियो। तो ये ट्राई कीजिए आप, यस सर। ओके। और ट्राई कीजिए कि एक माइक खरीदो आप, राइट। अच्छा सा माइक होता है मोबाइल के लिए भी, तो उससे भी आपका वॉइस क्लैरिटी बढ़ेगा, क्योंकि आवाज़ अच्छा रहेगा तो ही वीडियो चलने वाली है। अगर आवाज़ में मज़ा नहीं आ रहा है हाँ कुछ, सर। राइट, सुनने को ही मज़ा नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में 1 मिनट के अंदर ही लोग ड्रॉप करने वाले हैं वीडियो देख के भी, राइट। सो सबको एप्लीकेबल है ये। किसी को अगर प्रॉब्लम आ रहा है कि हाँ भाई आवाज़ क्लियर नहीं हो रही है, बैकग्राउंड ज़्यादा नॉइज आ रहा है, तो गाइस उस पर काम करना है आपको, ओके। हाँ सर। यस, आपका हाँ बैकग्राउंड सर, आवाज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मैं इस पॉइंट पे बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा हम्म कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत चीजों से आ रही थी। मैंने हर तरह से ट्राई किया था, हम्म सिर्फ एक ही चीज से सॉर्ट हुई थी, और वो हम्म थी जूम पे। जब आप अगर बोलते हो तो जूम पे बैकग्राउंड नॉइज एकदम वो हो जाती है, ब्लैक। हम्म उसी पे ही सिर्फ बन पाता है वीडियो। तभी अच्छा। मैंने तभी मतलब पॉसिबल हुआ, वरना हम्म बहुत टाइम लगता है पीछे नॉइज को हटाना करना। और नहीं हम्म जाती नॉइज, कितना भी शांत कर लो ना, तब भी हम्म लैपटॉप के इनबिल्ट में या आपके माइक में आती ही है। हम्म ऑब्वियसली अगर आप अच्छा माइक लेते हो तो एक अलग बात है, यस। लेकिन एक नॉर्मल माइक में फोन में भी आती ही है। हम्म तो जूम पे कभी नहीं आएगी। जूम पे आप रिकॉर्ड करो, जूम पे कभी नहीं आएगी। यस, तो ये आप ट्राई कर सकते हो खुशी जी। हाँ सर, एक बार ये ट्राई करेंगे। बाकी सर थंबनेल तो आता नहीं था, तो मैं यूट्यूब में हम्म देखती तो सोचती थी कैसे इतना अच्छा थंबनेल कोई बना हम्म लेता है। हम्म बट सर धीरे धीरे सीख रही हूँ तो हो जाता है थोड़ा बहुत। यस यस बिल्कुल। अपने टीम में देखो, पंकज अभी तो तुम्हारी टीम में नहीं है, अभी मीटिंग में नहीं है वो, लेकिन उनके थंबनेल देखिए, 3-4 ऑब्जर्व किए मैंने, सिंपल सा थंबनेल बना रहे वो, और इंटरेस्टिंग बना रहे थंबनेल वो। सिंपल सा है, कुछ मतलब क्राउड नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, ओके। यस। तो यस, वैसे आपको धीरे धीरे करके सीखना है, सिंपल सा ही बनाना है हमेशा, ओके। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। हाँ सर, वैसे ही यस करते हैं। यस गुड। थैंक यू सर। यस अंजलि जी बताइए। हेलो सर, गुड हेलो, इवनिंग। गुड इवनिंग। तो हम्म विक्रम सर से क्वेश्चन है सर, प्रतीक सर मेरा। हम्म हम्म
सर मैंने भी अपना विजन तैयार किया है, बट मुझे भी प्लानिंग चाहिए। जब भी आप फ्री हो सर तो आप मुझे एक अच्छी सी प्लानिंग दीजिएगा सर। मेरे को पता तो है कि मैं मुझे कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है, बट कैसे करूंगी सर? उसके लिए शायद मैं जो गोल्स बनाती हूँ उस पे मैं खुद ही ढंग से नहीं उतर पाती हूँ सर। तो पता नहीं मेरे में क्या है ऐसा, तो आप अगर बना के दोगे ना तो डेफिनेटली सर मैं उन चीजों को शायद अच्छे से कर पाऊँ। जी सर, पे सही बोल रहा था। मतलब सुपरवाइजर लेवल के लिए आप करना है ना? जी सर, मैनेजर भी मुझे इस ईयर के अंदर डन करना है, लास्ट तक सर। ओके, डन। जी तो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ था अभी कि सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल के लिए कौन है, तो इसमें मैं अंजलि का भी नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है। यस अदिति जी बताइए आप, फिर हम एंड करेंगे मीटिंग। यस सर, मैंने भी अपना विजन बनाया हुआ है। हम्म अभी मैं सुपरवाइजर का तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं 4 मंथ के अंदर हो जाए मेरा सुपरवाइजर, और लास्ट दिसंबर तक, जैसे कि मैं चाहती हूँ ना कि मेरी बेटी का बर्थडे आता है दिसंबर में, तो दिसंबर तक मेरा मैनेजर लेवल बस मुझे निकालना है। दिसंबर कितने को बर्थडे आता है? सर 15 दिसंबर। बस उसके एक दिन पहले यस निकल। सर। सर बस मैं यही चाहती हूँ कि उस दिन मेरा मैनेजर का चेक आए 15 नाइस। को। विक्रम का भी हाँ, बर्थडे है और दिसंबर में, बाकी सर। राइट? हाँ वही 14। 14, ओके यस। अच्छा। और सब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला मैंने बुक भी ऑर्डर किया है। मैं भी मितेश खत्री सर का पॉडकास्ट देखी थी यूट्यूब पे, तो उनका यस जूम का जो हुआ था ना शाम का, एक दिन का, मैंने वो क्लास भी अटेंड किया था जिसमें उन्होंने ओपनर वाला बताया था। वो भी मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ अभी गुड 2-3 दिन यस से। परफेक्ट हाँ, और अभी यस बुक भी मैंने ऑर्डर किया है, आ जाएगा 2 दिन में। यस। आपको उसका मैं एग्जांपल बताऊं तो मैंने कल ही स्टार्ट किया ओपोनोपोनो जो है वो, राइट? कल रात को किया, आज सुबह किया, और आज शाम को जब मैं बाहर था तो मुझे एक ऐसे कस्टमर का कॉल आया जो मतलब 2-3 महीने से बोल रहा है कि हाँ ऑर्डर दूंगा, मेरे पेशेंट का ऑर्डर दूंगा। और आज शाम को उसने कॉल किया, सर ऑर्डर अभी आने वाला है, रेडी है ऑर्डर, राइट? तो यस बताइए प्राइस कितना होगा? तो सब यस। मुझे भी आया हम्म था 2 दिन हम्म से, मैंने भी 3 दिन से स्टार्ट किया है। हम्म और मुझे भी एक पर्सन का मैसेज आया था हम्म व्हाट्सएप पे कि ये वर्क हम्म फ्रॉम होम आप लोग कैसे करते हो, ये सब वो लोग पूछ रहे थे। यस बट उनका बस एक ही क्वेश्चन था कि पैसे हम्म लगाने पड़ते हैं क्या, पैसे हम्म देने पड़ते हैं? मैंने कहा हाँ, इन्वेस्टमेंट तो करनी ही पड़ेंगे आपको। तो ऐसी यस बात हुई थी। बिल्कुल यस। तो बिल्कुल ये चीज़ें काम करती है, ओके। और सबको कोई ना कोई एक चीज़ पकड़ के बढ़ना है, ये साल फॉर श्योर बड़ा होने वाला है बहुत। यस ओके, ऑल द बेस्ट तो आदित्य जी वैसे आपको। यस थैंक यू सर। ओके गाइस, तो मीटिंग एंड करते हैं, अभी ऑलरेडी 9:15 हो गए हैं। ओके सो यस 9:30 को फिर से टीएलएफ का मीटिंग है ये। ऑल द बेस्ट ऑल, गुड नाइट। ठीक है खुशी जी, मैंने आपका नाम नोट कर लिया।